ठीक है। अभी आप मेरे को पूछोगे, एक सिंपल लॉजिक है। आप मेरे को पूछोगे सर मैं क्या बाई करूं, ठीक है। मेरी जिंदगी में किसी को नहीं पता, तो मेरी वाइफ को तक नहीं पता था, तो ये बाई करो। बाद में कल रिकॉर्डिंग कहाँ पे लगा होगा, तो कोई से भी ठोक देगा कि भाई तेरे को इससे रेकमेंडेशन दिया, या मेरी वाइफ ने रिकॉर्ड कर लिया कि ये आदमी ने मेरे को रेकमेंड किया था, है ना, खुन्नस निकालने का। तो आई एम जस्ट जोकिंग। बट सीखो मैम, सिंपल है। मैं ये क्लास क्यों लेता हूँ, ठीक है, एट ए डिस्काउंटेड व्हाई आई एम टेकिंग, बिकॉज इतनी सारी शीट्स, इतने सारे स्कैनर्स, इतने सारे इंडिकेटर्स, ये सारी चीजें आपके पास दी हुई है। ये सारी चीज का अभी तो ये होता है ना कि हाथ डालो और बता दो कि भाई मेरे को क्या चाहिए, ठीक है। देर आर सो मेनी अवेलेबल स्टॉक्स, और आपको सिर्फ फिल्टर करना है उसके अंदर। और अगर आपके पास शीट मेरे पास है, तो आप खाली उसको करो कि अपनी परसेंटेज लॉस, अपनी जो बाइंग वैल्यू, एंड दिस इज नॉट डन बाय मी, 50% इज डन बाय मी, बट 50% डन बाय माई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उन्होंने जो 200 स्टॉक की है, बाकी के स्मॉल कैप के 30-40 स्टॉक और है, 250 स्टॉक आपके पास है, 200 प्लस स्टॉक्स आपके पास है। उसमें शॉर्ट कर, उसमें लिखा है मस्ट बाय, बाय ऑन डिप्स, अवॉइड, डोंट बाय, सब कुछ लिखा हुआ है कि जो भी कंपनी हमारे इसमें आई है वो सारी चीजें लिखी हुई है कि वाई, एंड इट इज कमेंट ऑल्सो रिटर्न कि भाई क्यों नहीं करना चाहिए, किस वजह से करना चाहिए, या फिर अभी रिटनली कुछ आया है तो क्या लिखा हुआ है। तो ये जब सारी चीजें आपके पास एक्सेस है, आप जाके देखो तो सही एक बार। और उसमें से जहां पे लिखा है ना मस्ट बाय या ऐसे, मैं आई एम नॉट टेलिंग, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। देर आर सो मेनी स्टूडेंट ऑल्सो रिटर्न, दे हैव आल्सो पुट देयर कमेंट्स। तो जब उनको ये लगता है कि भाई ये मस्ट बाय है, आप उसकी फंडामेंटल चेक करो। आपको लगता है कि भाई ये जो कमेंट लिखा है वो सही है, एंड ये वैल्यू है उसकी बाय करने की, तो बाय करो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हर एक में बाय मत करो ना। सपोज आपको 1 लाख रुपए डालना है, आप 10,000 करके सारे में डालो, 20,000 करके सारे में डालो। बाद में थोड़े टाइम के बाद 20,000 डालो, थोड़े टाइम के बाद और 1 लाख डालो। सेकंड बाई सेकंड सेलिंग करो। और लॉस आप ये अगर सोच के रहो ना, आज मैंने पैसा लगाया और मैं आज से प्रॉफिट हो जाएगा, मैंने आज बाई किया, वो स्टॉक कभी नीचे जाएगा नहीं, वो होगा नहीं लाइफ में। राकेश झुंझुनवाला का नहीं हुआ, वॉरेन बफेट का नहीं हुआ, अपने जितने भी वेटरन है या कचोरिया है, ये वाले हैं, तो उनका नहीं हुआ, तो हम क्या है। जब लोग 25-25 हजार करोड़, 20-20 हजार करोड़ की असामी है, इसका नहीं हो रहा है। ओके, राजेश झुंझुनवाला का तब 83,000 करोड़ का उसका वर्थ था, वो नहीं कर पाए वो सारी चीज के लिए, इतना मार्केट में डीप होने के बाद, इतना नॉलेज होने के बाद, तो हम तो फिर क्या ही चीज है। हम तो ये सोच रहे हैं सिंपल चीज ये करें, वैल्यू बाय जहां दिखती है वहां बाय करो एंड होल्ड। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सिंपल, 15-18% CAGR, यू शुड बी हैप्पी। 18% यू शुड बी, 20% यू शुड बी एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। और ये सोचना भूल हाँ। जाए कि मैं अगर पैसा इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी और वहां से वो 20% मिलेगा, ठीक है। यू हैव टू स्पेंड टाइम इन द मार्केट, मार्केट के अप डाउन देखना पड़ेगा। मैं तो बोला हूँ, जब भी मैंने चालू किया था, फर्स्ट बैच जब मैंने चालू किया था, इट वॉज वेरी लकी। उनको ना ये सारी चीजें देखनी चाहिए। अभी तो मार्केट कितनी हार्डली 15% नीचे आई है, 15-16%, 26,000 से आज कौन सा होगा, 30-22 हजार हो गया, तो मैक्सिमम 18% नीचे आई है, ठीक है, दैट्स इट। आप सोचो कि कोविड के टाइम में जब मार्केट 60%, 50% नीचे आई थी, सब प्राइम के टाइम में मार्केट 60%, तब लोगों की हालत क्या हो गई रहेगी। सो मार्केट डू करेक्ट लाइक दिस। और कोई भी, मतलब पिछले 25 साल का डेटा देख लीजिए, ठीक है, 25 है, एक साल ऐसा नहीं मिलेगा आपको जहां पे मार्केट 15 से 20% इंट्रा ईयर में करेक्ट नहीं हुई है। एक भी साल ऐसा नहीं मिलेगा। और 10% तो ऐसे मिलते रहते हैं, मतलब हम बोलते हैं ना, हर एक चौराहे पे मिलता है। तो दिस इज ऑल नॉर्मल। ये आपको फॉल ज्यादा दिखता है, 2,000 पॉइंट या 2,500 पॉइंट या 3,000 पॉइंट, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज नथिंग। और ये सारी चीजें होती रहेगी, ये सारी चीजें यू शुड हैव अपॉर्चुनिटी। और वी डोंट नो, राइट। अगर मेरे को इतना मालूम होता कि भाई मार्केट गिरने वाली, तो मेरा सारा पोर्टफोलियो 26,000 पे खाली नहीं कर देता। और भी सारी चीज, अभी मेरे को मालूम है कि 22,500 का बॉटम बनने वाला है, या 22,000 का, लोग तो 20,000 भी बोल रहे हैं। और ये चीज मैंने बार बार मेरे क्लास में बोली है, आपको सिखाते टाइम, कि जहां पे 25,000 क्रॉस हो गया, तो लोग बोलेंगे 30,000, 29,000, 1,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस लो, और आपके 30,000। अभी जब मालूम है तुमको कंफर्म 30,000 जाने वाली है, तो स्टॉप लॉस क्यों बोलते हो। बोलो होल्ड करो, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, उनको थोड़ी श्योर है कि वो जाने वाली है। अब बोल रहे हैं कि 20,000 जाएगी। कितने जन बोले थे कि ये यहाँ पे 27 जाएगी, लेकिन 20,000 पक्का आएगी। अब इतना जब उनको लोगों को मालूम है कि 20,000 पक्का आएगी, 18,000 आएगी, कोई तो 18,000 भी बोल रहा है, कोई तो। एक जन तो मेरे कल ही ग्रुप में डाला था, वो सेइंग निफ्टी विल कम टू 8,000, आई नो दैट पर्सन, अपने ग्रुप में भी है।
उससे आई और नो। कोई ग्रुप में डाला था। और इसके लिए मैंने स्क्रीनशॉट डाला कि आपको समझो कि लोग कितना पैनिक क्रिएट करते हैं। और यही सारे जो है ना, अब तो तेजी हो गई, एक बार 27,500 क्रॉस करना चाहिए। आप बोलो 30,000 35,000। आपका लॉन्ग टर्म व्यू रखो ना। ये जो बोला एफआई बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो रहे एफआई 1.5 साल से 2 साल से बेच रहे हैं। ठीक है। उससे क्या होने वाला है? डीआई इज कंटिन्यूस, एवरी डे पीपल आर सेंडिंग। मेरा फ्रेंड है करके, ही सेंडिंग एवरी डे। एवरी डे सेंडिंग एफआई कितना बेच रहा है, डीफाई कितना बेच, सामने डीआई एब्जॉर्ब कर रहा है सारी चीजें। तो ऐसी सारी चीजें से डरना मत। ओनली थिंग इज, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे बॉटम बन गया है, आई एम नॉट सेइंग यहाँ से ऊपर ही जाएगा मार्केट, मैं कभी ये प्रेडिक्ट नहीं करूंगा। आपको वैल्यू दिखती है बाइंग के अंदर, आप बाई कर लो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोलता हूँ, मेरे को तो एकदम बॉलीवुड की या हॉलीवुड की हीरोइन से शादी करनी थी, राइट। अब मेरे को उतने लायक तो बनाओ अपने आप को कि भाई मेरे को वहां से इतनी विश्व सुंदरी मिल जाए या ऐसा कुछ हो जाए, राइट। अब उतने मिलेगी भी, जितना मैं बनूंगा पीएचडी डॉक्टरेट ये वो एजुकेशन, बहुत पैसा कमा लिया। ठीक है। और बन गया मैं 1,000 करोड़ 5,000 करोड़ का आसामी, राइट। मेरी उम्र हो गई 50 60। अब क्या करूंगा? सो राइट टाइम पे बाई करना भी इंपॉर्टेंट है। आप समझे? तो आपको धीरे धीरे बाई करो, एक साथ आप सारी चीजें नहीं कर सकते हो, मेरे को रातों रात करोड़पति बनता है, ऐसा होगा नहीं। और जहां पे ऐसा हो गया ना, आप समझ लो आपका पतन निश्चय है। क्योंकि जहां पे ग्रीड आ गई, वहां पे आपको कोई ना कोई तो बेवकूफ बनाएगा ग्रिड में। अभी नहीं, याद है तो सिंपल है। जहां पे आपको, मेरे कभी सेमिनार में मेरे को नहीं सोचा होगा, मैंने हमेशा बोला एफडी को बीट करो। पहले सबसे पहले अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करो। अगर आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होता है, आप एफडी को बीट करते हो, उसके बाद आप थोड़ा कॉर्पोरेट एफडी को बीट करो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को बीट करो, फिर आपके एसआईपी में भी करो, मतलब म्यूचुअल फंड को बीट करो। उसके बाद आपका 18 19 20% सीएजी। आप कितने भी पीए देख लो, अच्छे अच्छे 1 1 करोड़ के हैं। लोग बोलते हैं कि हमारे पास ये है, कंसिस्टेंटली 5 साल से किसी ने दिया है क्या 25 30% रिटर्न, 40% रिटर्न? बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। ठीक है। नहीं होता है वो। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट कहाँ ना कहाँ, जबकि आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें जहां पे आपके पास वैल्यू दिखती है, ये बनेगा कब? जो आपका 5% 10% है, जो आदमी के पास अभी पैसा है। आई एम नॉट सेइंग ये बॉटम है, अभी बोल रहा हूँ अभी पैसा है, यू आइडेंटिफाई गुड स्टॉक्स, आइदर लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप। सारे मिड कैप स्मॉल कैप तो बहुत पहले से ब्लीड हो रहा है। ठीक है। लेकिन आप देखो, जब मेरे पास है काफी, वो जब चढ़ता है ना, तो ये बात सुम पे। से मारेगा 20% 25% 30%, वैसे धड़ाधड़ धड़ाधड़ एक एक। और कितनी बार हमने ग्राफ में देखा भी है, क्योंकि उसको भागने के लिए इतना दम नहीं चाहिए। हल्के होते हैं, क्या मार्केट कैप कम होती है, थोड़ा सा बाइंग आ गया, फट से 20% 25% 30%, उसको डबल होने के लिए टाइम नहीं लगता है। लेकिन उसको आधा होने को भी टाइम नहीं लगता है, आधा से भी आधा होने को टाइम नहीं लगता है। सो इट हैज टू बी फाउंड कि अच्छी कंपनीज है, अच्छी मार्केट कैप है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, डीआईएस की एफआई की होल्डिंग अच्छी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, रीजनेबल ग्रोथ हो रहा है, कम से कम 5 साल मार्केट में है। ऐसे सिंपल सिंपल क्राइटेरिया लेके आप उसको इवेल्युएट करो और मिलेगा। और मेरे को बहुत सारे स्किनर दिए हुए हैं, न्यू। राइट। हाँ बोलिए। बोलिए मैम। ये देखो, 4,400 पॉइंट सेंसेक्स दिखा रहा है अभी। उसके सामने तो 1,300 पॉइंट दिखाना चाहिए, लेकिन 350 पॉइंट दिखा रहा है। अभी चालू नहीं, अच्छा जस्ट चालू है। 6% सेंसेक्स पॉजिटिव दिखा रहा है, 1.5% निफ्टी पॉजिटिव दिखा रहा है। ये देखो अभी सामने मनी कंट्रोल में। और मैंने बताया था ना, मैंने आपको लास्ट टाइम स्क्रीनशॉट भी डाला था। ये बहुत वेरिएशन दिखाता है, और बाद में जाके सेटल हो जाता है। सेंसेक्स बहुत ही ज्यादा नेगेटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाता है, और बाद में चुपचाप अपनी जगह पे आ जाएगा। तो अभी मालूम नहीं कितना खुलेगा अभी, लेकिन अभी ये कितनी पॉजिटिवली हम लेते हैं उसके ऊपर है। ठीक है। लेकिन ये 5 5 दिन तक वो ट्रम्प ने तलवार तो लटका के रखी हुई है, ऐसे होगा नहीं कि ये आ जाएगा। बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अगर एंड होता है तो Sir, सबके I लिए। have a doubt. Sir, I have a doubt. हाँ बोलिए मैम। Sir, there are few small caps जो कि maybe 10 to 12% की रेंज में डाउन है, हम्म। which we don't know कि how long मार्केट जब बाउंस बैक होगा तो everything is going to rise. देखो We don't know how. डाउन, डाउन कितना है। देखो पहली बात तो स्मॉल कैप ना, स्मॉल कैप और मिड कैप जो भी 1,000 5,000 करोड़ की कंपनीज है, राइट।
उसके लिए 20% फॉल बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। मतलब मैं, अनलेस इट इज वेरी गुड कंपनी, बट I'm talking ये something इस, like Clean and Berger Paint, sir. सॉरी, So Clean and Berger Paint, they're बजट पेंट fundamental. तो काफी डाउन है, बीस हाँ, yeah, परसेंट से डाउन है। yeah. बीस तो परसेंट पेंट इंडस्ट्री तो कोई भी 20% डाउन है, उससे ज्यादा ही डाउन है, कोई भी पकड़ लो आप। वो बिकॉज, डाउन पे नहीं, मेरा पॉइंट है सर, आई देयर इज अ फंड का एक लिमिटेशन है। तो करेक्ट, टेन दीज, परसेंट पर सेक्टर। हाँ, सो नो आई हैव माई फंड लिमिटेशन। तो माई हाँ, पॉइंट इज कि जो 10 to 12% डाउन है, जो देर आर सम स्मॉल कैप्स, उनके बाउंस बैक होने के टाइमिंग वी डोंट नो। बट मगर, लार्ज कैप, द मोमेंट द वॉर खत्म होगा, वो ज्यादा बाउंस बैक होंगे। हम्म एंड लार्ज कैप लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड ऑल आर वेरी डाउन। तो हम्म इज इट एडवाइजेबल टू sell that in loss and put here, because here probability of bouncing back is faster? देखो, अभी मैंने जब ये बताया था पहले, आई जस्ट रिवाइज वन मोर टाइम, क्योंकि अपना अभी एक क्लास सेशन है आज, उसके बाद एक आध सेशन होगा शायद, नेक्स्ट नेक्स्ट ट्यूजडे आई थिंक छुट्टी है। ठीक है, ऑल्दो आप इवनिंग के सेशन में आ सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, आपकी डाउट्स है तो इवनिंग के सेशन में आप आ सकते हो। अब मैंने बता, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और टाइनी कैप, जो भी तुमको चाहिए, राइट। मैंने कहा था इस पे फंड एलोकेट करो, आपको कितना एलोकेट करना है आपके हिसाब से। यहाँ पे आपको चाहिए कि मेरे को लगता है वेरी सेफ बेट, आप 50% यहाँ पे डालो, 20% यहाँ पे डालो, 20% यहाँ पे डालो, 10% यहाँ पे डालो, वट एवर परसेंटेज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। आई डोंट नो वेदर यू 1 लाख और 1 करोड़ और 1,000 करोड़। इसके अंदर क्या करना है आपको, 5% से ज्यादा एक भी स्टॉक पे नहीं डालना है। करेक्ट, लार्ज कैप 1% से कम नहीं डालना है, राइट। इट इज बिटवीन 1% टू 5%। चलो मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, मिनिमम 1% आप डालिए अपना कैपिटल का, 5%, क्योंकि लार्ज कैप है, ये बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं। इसको एबीसीडी के लिए आप रेडी रखिए, एवरेजिंग के लिए, राइट। यहाँ पे 0.5% मैक्सिमम, 1% ये वाला, राइट, सॉरी मैक्सिमम 2%। यहाँ पे स्मॉल कैप है, सॉरी यहाँ पे 3% आएगा, मिड कैप है ना ये। यहाँ पे 0 to 1% आप डालिए, 3% मैक्सिमम। यहाँ पे 0.5%, 2% मैक्सिमम। यहाँ पे आपके, ये तो बहुत, मतलब ये तो 1% से ज्यादा टोटल डालने नहीं चाहिए इसमें। टाइनी का मतलब वो बिल्कुल 1,000 करोड़ के नीचे वाली कंपनीज है, या ऐसी कंपनीज है जो अभी अभी लिस्ट हुई है, आपको लगता है बहुत कन्विंसिंग है। ये वाला पार्ट जो है ना, ये मैं बोल सकता हूँ प्योर सट्टा है। आपके पास अगर कंपनी अच्छी आ गई, इसमें 10 लेंगे, अगर दो भी चल गई, लेकिन मैं यहाँ पे रेकमेंड ही नहीं करता हूँ आपको। बेसिकली देखना ये है कि आपका कैपिटल सेफ हो। अब एक सर सिनेरियो ये बहुत वन सिंपल है, परसेंट वगैरह। एक बता रहा हूँ, एक सिनेरियो बहुत सिंपल है कि मार्केट अगर सेंटीमेंट, अगर मार्केट यहाँ से सपोज आज मैं बोल रहा हूँ 22,500 है, ठीक है, आज मार्केट 23,000 चली गई, 23,500 चली गई, कल 24,000 चली गई, 25,000 चली गई। अब मार्केट को चलाने के लिए ना, ये निफ्टी का कंसिस्टेंटी है, वो जो सारे ये वाले स्टॉक्स है जो लार्ज कैप, उसकी वेटेज, रिलायंस है, टीसीएस है, इंफोसिस है, एयरटेल है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है, ये सारे ऑलमोस्ट 60% का वेटेज रखते हैं टॉप 10 कंपनीज। तो ये टॉप 10 कंपनीज, अगर आप हिस्ट्री देखोगे ना उसकी, जब मार्केट ऊपर थी, आप कोई भी स्टॉक स्मॉल कैप मिड कैप देख ले, एक दौर ऐसा आया था, सिर्फ और सिर्फ ये 10 स्टॉक चल रहे थे या 5 स्टॉक चल रहे थे, वही मार्केट को सस्टेन कर रहे थे, बाकी सारी चीज नीचे आ रही थी। तो आपको चाहिए कि आपका सेफ पैसा है, बहुत ज्यादा आपका ग्रीड नहीं है, लार्ज कैप इज द बेस्ट बेट। ये आपको अगर टॉप पे बाय करोगे आपको नुकसान नहीं कराएगी, भले 1 2 3 4 साल का वेट होगा, लेकिन आपको लॉस में नहीं लेके जाएगी, प्रोवाइडेड यू बाय गुड लार्ज कैप स्टॉक। ठीक है, ये वाला मिड कैप स्मॉल कैप है, रीजनेबली साइज कंपनी होती है, मिड कैप थोड़ी सी अच्छी कंपनी होती है, जो स्मॉल कैप से उठ के मिड कैप बनी है। इसका फास्ट चलने का टाइम है, क्योंकि उसका मार्केट कैप, सेल्स प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, सेल्स वाले का भी ऐसा, स्मॉल कैप का भी ऐसा होता है। और टाइनी कैप का तो ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे करके ठक 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 सर्किट पे सर्किट मारेगी, उसको कोई देखने वाला नहीं है। मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टर तो अपना पूरी कंपनी खरीद ले, उतनी कंपनी होती है। और ये बहुत सारी कंपनी ऑपरेटर ड्रिवन भी होती है। अब इसका जो, अब आप जैसे एचडीएफसी बैंक का, आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू आ सकता है, तो फिर ये तो इसकी क्या बिसादी है बाकी सबकी, तो राइट। आप सोचो कि एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ी कॉर्पोरेट बैंक है इंडिया की, इट इज नॉट अबाउट ओनली इंडिया।
इट इज नॉट अबाउट नहीं। ओनली बैंकिंग सेक्टर, इट इज नॉट अबाउट ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक, इट इज अबाउट इंडिया सेबी या आरबीआई। सबके ऊपर क्वेश्चन आता है कि इतने टाइम से ये सारी चीजें हो रही है, इसको रिजाइन करा दिया, इसे कर दिया। ये सारी पैनिक सिचुएशन है, लेकिन प्रोसेस ड्रिवन तो है ही कंपनी। लेकिन अपर लेवल पे क्या हो रहा है नाउ, समटाइम्स द न्यूज मे नॉट कम आउट ऑल्सो। हाँ? आप पैनिक करके सारी चीजें का बेच देंगे कि एचडीएफसी बेकार है, बेकार है, बेकार है। हो सकता है, हो सकता है अभी 800 पे था, 750 आ गया है, हो सकता है 700 भी आ जाए, हो सकता है 600 भी आ जाए। वी डोंट नो, ट्रेड करने हाँ से हाँ, कुछ चल रहा है। हर दिन दे रहे हैं एक्चुअली। जब से एक मिनट हाँ, उन्होंने बोला तब से बड़ा टिकट दे रहे हैं। एक मिनट हाँ। आपका सॉरी, मैम आपको ऑन करिए। तो ये मेरा सिंपल फंडा है कि आपको डालना है, सबको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके डालो। यू सर ये डोंट नो। 1% 5% क्या है? व्हाट अच्छा, इज दिस? ये टोटल पोर्टफोलियो आपका, अच्छा। आपका पोर्टफोलियो का टोटल वैल्यू। ओके। अगर आपने 50% डाल रहे हैं तो 5% से ज्यादा नहीं डालना, इसमें 3% से ज्यादा नहीं डालना है, 2% ज्यादा नहीं है, 1% ज्यादा डालना। तो आपका जितना वैल्यू आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ब्रॉडली ट्राई टू फॉलो दिस पैटर्न, और किसी सेक्टर में। Sir, this is understood. This is in normal situation. What you say is correct. नहीं, Now किसी I am सिचुएशन में talking. भी ये सिंपल है, Hmm. किसी सिचुएशन में सिंपल है। अब मेरी कल ये बोल रही थी, मैंने बोला, एक जन से मेरी बात हुई थी, उसके पास गोल्ड बॉन्ड पड़े हैं, मतलब कि आई थिंक उसमें आपको बेचने के लिए अलाउड था, आपकी कैपिंग हट गई शायद, राइट। मैंने बोला था एक सिंपल फंडा बोलता हूं, आपके पास गोल्ड है, आपके पास किसी न किसी ने जो भी गोल्ड बॉन्ड लिया होगा, कुछ लिया होगा ना, आज कम से कम डबल होगा, उससे ज्यादा ही होगा। मैं बोला 3x है आपके पास आज। करेक्ट है, जिसने भी 4 साल पहले 5 साल पहले लिया, उसका कम से कम 3x, उससे ज्यादा ही है। अब कोई भी कॉमोडिटी आप उसकी हिस्ट्री चेक कर लो, आपको इतना बड़ा है, ठीक है, नो डाउट वो बढ़ेगा। लेकिन बढ़ बढ़ के कितना होगा, आज 1.6 लाख या 1.5 लाख से वहां से बढ़ के क्या हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा। करेक्ट है ना, क्या होगा यहाँ पे, 20%, 40%, 50% रिटर्न मिल जाएगा। Right? ऐसे कितने स्टॉक है। सेकेंडली, यू आर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली वन थिंग विच इज गोल्ड। Okay. सिल्वर है, सिल्वर मेरे सामने मैंने 4.2 लाख जाते हुए देखा है, मेरे सामने ग्राफ पे दिखा था मेरे को। और इतना भयानक अपसाइड के पूछो मत, लोग पागल हो रहे थे। आज के दिन में विद इन मंथ और हाफ, ठीक है, आज 2 लाख पे है। आप सोचो कि कितना डिटोरेट, मोर देन 50% इज गॉन ऑलरेडी, ऑलरेडी मोर देन 50% इज गॉन। पर बहुत वोलाटाइल है गोल्ड एंड सिल्वर। तो डालना ही क्यों ना, अपने को क्यों जाना है, जो ऐसे 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 हाई स्विंग मारता है, अपने को जाना ही क्यों उसके ऊपर। ये आपको ग्रीड लेके जाता है वहां पे। मेरे को किसी ने पूछा था गोल्ड, अभी अपने शायद क्लास में ही था, बोला कि गोल्ड मेरा रिकॉर्डिंग था या नहीं था। बोला क्यों लाना है आपको भी। मैंने उसको पूछा भी, डू यू हैव अ डॉटर और अ सन, जिसको आपको बहू को देना है, बेटी को देना है, क्यों देना है। मेरे डैड बोलते हैं कि तेरे पास 2 बेटियां हैं, तू कर। बोले बेटी को क्यों चाहिए गोल्ड, वाई यू वांट ओनली गोल्ड। तुम उसको अच्छी सी लिक्विड मनी ले लो, जहां पे सब कुछ बाय कर सकते हो। मेरे पास एक है कैश, ठीक है, मैंने ट्रांसफर कर दिया 10 लाख रुपया, गाड़ी ले, दुबई घूम, तेरे को यूएस जाने का है, यूके जाने का है, जहां जाना है जा। लेट हर डिसाइड ना व्हाट शी वांट्स। अब गोल्ड So में क्या the करेगी, gold is पहन के an जाएगी, इतना emergency खतरा fund, है na? बाहर। Sir, gold is an emergency fund. When you need, you get इमरजेंसी the में कौन little money. निकालता है मेरे को बताओ, इमरजेंसी में कौन निकालता है गोल्ड, बहुत कम, 100 में से मैंने 2% लोग नहीं देखे जो गोल्ड लोन लेते हैं। कभी देखा है गोल्ड लोन देते हो किसी को, बहुत कम है। मैंने कितने जन को दिलाया था, उन्होंने गोल्ड मतलब इतना, आई हैड अ कोक, तो उसके बाद ना वो रोते रोते मेरे वाइफ के पास आई एक बार, मतलब क्या हुआ, बोलता है कि गोल्ड मेरा गिरवी पड़ा है, एंड वो ही इज चार्जिंग 5% या 3% पर मंथ इंटरेस्ट, पर मंथ। हाँ, अब मेरा मेरा पूरा गोल्ड चला जाएगा। बोला कितना लोन है, फॉर्चुनेटली कम लोन था। बोला तुम्हारे पास गोल्ड पड़ा है दूसरा, बोला हाँ पड़ा है। तब मेरा ICICI में अभी भी मेरा वेल्थ अकाउंट है, मैंने फोन किया, बोला मेरे को गोल्ड लोन चाहिए, बोला सर आ जाइए। मैं गया उसके साथ, गोल्ड उन्होंने दिया, उसकी वैल्यूएशन निकाली, उसको फटाक से पैसा मिला, उससे पैसा दिया, उससे गोल्ड निकाल दिया। अब वो परसेंट मिल रहा था 11% पे, 11% पर एनम। ये आपको 3 से 5% आपको मिल रहा था पर मंथ। आप सोचो कितना डिफरेंस है। तो गोल्ड इमरजेंसी फंड है, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी एसेट क्लास। लेकिन आपको कब बेचना चाहिए, कब लेना चाहिए। अब गोल्ड आपको इतना हैवी मिल रहा है, आई एम नॉट सेइंग 100% सेल करो, लेकिन कुछ तो सेल करो। आपको ऊपर मिल रहा है, आपके आपकी वैल्यू का 3x हो गया। हिस्टोरिकली आपने देखा है कि गोल्ड
6-7% से ज्यादा ईयरली रिटर्न देता नहीं है, नीचे भी नहीं आता। लेकिन जब हिस्टोरिकल बीट करके वो 300x आपको दे रहा है और 300% आपको दे रहा है, तो उसको सोचो क्या करने का है। बोलेंगे लोग कि यहाँ से 2 लाख चले जाएगा, 2.5 लाख चले जाएगा, यही शायद धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अभी वॉर के सिचुएशन में क्या होता है, मैंने ग्रुप में भी लिखा था, वॉर के सिचुएशन में गोल्ड सेफ हेवन माना जाता है, बढ़ता है नहीं बढ़ता है गोल्ड? ये टाइम बढ़ा? आप चेक कर लो पिछले 1 महीने में बढ़ा क्या गोल्ड? नहीं बढ़ा ना, क्योंकि लोग ये लेवल पे बाय करने के लिए डरते हैं कि अभी यहां से रिटर्न आना डिफिकल्ट है। ठीक है, मेरे को नहीं मालूम कि वो आगे जाके 2 लाख जाएगा या 2.5 लाख जाएगा या फिर 1.80 जाएगा, 1 लाख आएगा, आई डोंट नो। लेकिन जो अभी गोल्ड बाय करने की बात करें, जैसे ही गोल्ड 125 के नीचे उतर गया, अगर उतरा, आई डोंट नो, अगर उतरा तो लोग बोलेंगे अभी तो 1 लाख में मिलेगा, अब तो 80,000 में मिलेगा, कल अभी आया तो था 60 सर है। 133। हाँ, कल 133 आया था। नहीं मैं वो बोला, इससे अगर नीचे आया, सस्टेन किया ऐसे 6-8 महीने, लोगों का इंटरेस्ट उठ जाएगा इसमें से। लोगों को मतलब फट पैसा चाहिए, फास्ट चाहिए, आज लिया कल डालो, धड़ 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 पैसा चाहिए, वहीं पे मरते हैं। आज मेरा मैम ने सबसे पहले पूछा मेरा पोर्टफोलियो, कल के दिन में, एक दिन में मेरा 4.5% प्रॉफिट नेगेटिव था, एक दिन में मेरा पोर्टफोलियो। ठीक है, सो ये नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो क्या कर रहा है, मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे में ऐसी कंपनी है जो ये 4.5% का मेरे को 45% रिटर्न देगा, देगा। आई हैव टू बी हैप्पी, आई हैव टू बी सेटिस्फाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा इन्वेस्टमेंट थोड़ा 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 करके मैं प्रे डाल रहा हूं। मेरे पास 20 स्टॉक कल के, मेरे मैं अभी स्क्रीनशॉट लिया नहीं, मेरे मेरे 20 GDT ट्रिगर हुए थे। अब मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी इन्वेस्टेड। सारी चीजें मैं सोची नहीं थी कैसे आएगी, तो धड़ाधड़ आ रहे थे। उसमें से 4 स्टॉक सिलेक्ट किए, 2 स्टॉक सिलेक्ट किए, 2 मैंने लिए, 2 मेरी वाइफ के अकाउंट में लिए। ठीक है, तो जितना पैसा है धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि मेरे पास पूरा पैसा खत्म हो गया अभी, लेकिन कंजर्व, रिजर्व करो उसको, जरूरी नहीं कि सब कुछ डाल दो। आपको मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बहुत सारी चीजें और मिलेगी। ओके, देर इज समथिंग अवेलेबल एट एनी पॉइंट इन टाइम। इमरजेंसी फंड में कोई गोल्ड वोल्ड में नहीं विश्वास करता। इमरजेंसी फंड है, सेविंग बैंक अकाउंट में रखो या तो एफडी में रखो, ये होता है इमरजेंसी फंड। आपको आज चाहिए, करो खत्म, आपके पास ऑनलाइन है, बटन ट्रिगर करो, एफडी तोड़ो, आपके पास पैसा आ गया। दैट्स इट, दैट इज इमरजेंसी फंड। आपको एक किसी को पूछना नहीं चाहिए कि कहां से आपके पास ट्रांसफर नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं, आपके बैंक में पड़ा है, आपके पास रहेगा, सिंपल। और इमरजेंसी फंड मेरे घर पे कभी भी 50,000 रुपया रहता है, एट एनी पॉइंट इन टाइम। 50,000 से 50,000 मेरे पास होता है, 50,000 मेरे 50 मेरे डैड के पास होता है। दिस इज एनी पॉइंट इन टाइम, वी कीप इट। क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता, सिस्टम खराब हो गई, कुछ हो गया, आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी, क्या करोगे आप? ये अच्छी चीज है जो सब जगह चलती है। मैं बैंक में से विड्रॉ कराता हूँ, हमेशा रखता हूँ। अब मेरे पास मेड आती है, मेरे पास कुक आती है, उनके पास कभी अकाउंट नहीं होता, जीपे नहीं होता, तो उनको कैश ही चाहिए, तो हमको निकालना पड़ता है। सब कुछ नहीं चलेगा जीपे में, तो ये होता है इमरजेंसी फंड। कोई भी इन्वेस्टमेंट इमरजेंसी फंड नहीं होता है। और आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो, मैंने कितने बार मेरा कैलकुलेटर भेजा है आपको, आप उसमें डालो, एसआईपी करो, क्या प्रॉब्लम है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपको कभी एक लेवल के बाद आपका पोर्टफोलियो कभी आपको रेट में नहीं दिखेगा, कितनी मार्केट नीचे आ जाए, एक्सेप्ट अपने कोविड या ऐसे टाइम की मार्केट हो तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन आपको 10 साल में जब आप करोगे तो वेरी रेयरली इट इज पॉसिबल, 0.1% आपका चांस है कि आपको वो पोर्टफोलियो आपका वापस रेट रेट में दिखेगा, अगर 8 से 10 साल आपने कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं भी किया, लेकिन आपने अच्छे फंड में डाला है, म्यूचुअल फंड में। सिमिलर गोज टू स्टॉक, सिमिलर गोज टू एनी एसेट क्लास। आप गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, आपको जो अच्छा लगता है, कोई भी कॉमोडिटी ले लो, स्टील ले लो। ये सारी चीज में क्या होता है, स्टील इज गवर्नमेंट कंपनी, तो इसमें बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो आपको यहाँ पे कोई भी स्टॉक ले लो, मिड कैप ले लो, स्मॉल कैप ले लो, आप जिस एरिया में काम कर रहे हो। ऑल दो मैं ऐसे रेकमेंड कभी नहीं करता हूँ कि आपको सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो, या सिर्फ मिड कैप करो, या सिर्फ लार्ज कैप में करो। नहीं, सारी चीज में डिस्ट्रीब्यूट करके रखो, सारे सेक्टर पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखो, सारी एसेट क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करके रखो। आपको गोल्ड लेना है, एसआईपी चालू करो ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आज इन्वेस्ट मत करो, एसआईपी चालू करो, 10-10 हजार डालो, 5-5 हजार डालो।
दो हजार डालो, 20-20 हजार डालो, 1-1 लाख डालो, 5-5 लाख डालो, आपके पास जितनी कैपेसिटी, लेकिन एवरी मंथ डालो, एवरी क्वार्टर डालो, आप सिंपल बनाओ। और यू थिंक फ्रॉम नॉट नाउ, थिंक फ्रॉम द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, 10 से 20 साल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तब आप उसमें एंटर करो, तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी। ठीक है, सो मैम कौन सा बढ़ेगा ना, कमिंग बैक टू वंदना मैम, आपका है, वी डोंट नो कि व्हाट विल गो अप एंड व्हाट विल गो डाउन। That I know, sir. That is understood. But proportionately, like those. देखो लार्ज कैप सिंपल है, Huh. लार्ज कैप कैपेसिटी ऑफ इंक्रीजिंग 10 to 20% वेरी फास्ट, बस यहाँ पे Correct. इसकी दम खत्म हो जाता है। कभी एक का स्टॉक ऐसा होगा 30-40% रिटर्न दे देगा, आप I was हिस्टोरिकल चेक कर लेना। calculating rotation time, sir, actually. हाँ रोटेशन ठीक है। अब ये आता है मिड कैप, Hmm. मिड कैप आराम से 40-50% आपको रिटर्न दे देगा, कभी कभी मोर देन 50% रिटर्न देगा। स्मॉल कैप आपको अच्छा खासा 70%, 80% रिटर्न भी देगा इन द सेम टाइम पीरियड। आई विल टेक, चलो 1 ईयर का ले लेते हैं, राइट, 1 ईयर टाइम फ्रेम, जबकि इतना लॉन्ग कोई सोचता भी नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ, ठीक है। 1 ईयर में ये 20%, 30% देगा, ये 40-50% देगा, ये आपको 70-80% देगा। लेकिन कोई कोई स्टॉक ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे 50% के ऊपर देंगे, कोई यहाँ पे 100% के ऊपर देंगे, कोई यहाँ पे 20%, 30% देंगे। वो डिपेंड करता है कि आपने स्टॉक कैसा सेलेक्ट किया है। हाँ, आपके पास अगर रिस्क एपिटाइट है, आपको लेना है, तो ये अभी ये जो सेक्टर है ये बहुत ज्यादा बीटन डाउन है, इट हैज बीटन डाउन अ लॉट। ऐसा नहीं कि देखो कल अपने को 900 पॉइंट निफ्टी ऊपर दिखा रहा था, 300 पॉइंट पे रह गया, 2300 भी पार नहीं कर पा रहा है। तो ये जो फियर का माहौल है ना, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। इसको वहां से निकलने के लिए, और जिस दिन निकलेगा आपको बता के निकलेगा, लोग बोलेंगे कि अभी तो मार्केट नीचे आएगा, अपने ग्रुप में ही बोल रहे थे कोई, ये एक दिन की, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। इतना जल्दी कोई इसमें समझने वाला नहीं है, नो बडी इज गोइंग टू हियर अबाउट यहाँ पे कितना है, राइट। तो ये इसको क्या बोलते हैं ना, जला हुआ है उसको मरहम लगाने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। जो सडन आया है, अगर ये बिल्कुल वॉर बंद हो गया, एक्चुअली पीस हो गया, तब मार्केट बाउंस कर जाएगा, लेकिन अभी 5 दिन का उसने टेम्पररी दिया है, ठीक है। अब कहाँ पे But आएगा? पहला न्यूज सही है कि दूसरा न्यूज सही है? Then another news came that it was not right. तो वो तो मैंने बोला था ना, मैं तो बाबा से ज्यादा इनको भरोसा करूंगा, क्योंकि देखो ट्रम्प बाबा तो ना कुछ भी फेंकता है अपने ट्रूथ सोशल पे, ठीक है। उसके ऊपर भरोसा नहीं, अपने पास बोला ना इंडिया इज माई वेरी गुड फ्रेंड, फिर 50% टैरिफ, इंडिया इज चाइना है तो ऐसा है, ये है वो, उसको 150%, तो चाइना ने सामने रिटेलिएट किया, बोला तुम 200% में 250% लगाओ, तुम 300% में 350% लगाओ, चुपचाप ठंडा हो गया, ठीक है। सो उन लोगों को लगता है ना कि मेरे सामने, यूएस को क्या लगता है, हम एक्चुअली ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन दे आर वेरी पॉलिश गुंडास, राइट। और ये अभी का नहीं है, गद्दाफी के टाइम पे देख लीजिए, सद्दाम के टाइम पे देख लीजिए, उन्होंने ये किया हुआ है। जहां पे ऑयल दिखता है उनको, वो अपने बोलो कंट्री से प्रेसिडेंट को उठा लेते हैं उन लोग। अब उनको चाहिए ग्रीनलैंड, पूरी की पूरी कंट्री उनको चाहिए, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, मतलब ना ही जिएंगे ना ही जीने देंगे, ऐसा सिचुएशन का। हम तो मरेंगे ही। अभी ये क्यों कर रहा, पैनिक है उनके पास इतना सारा डेट है, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। अपने ही शायद वीडियो भेजा था मैंने कल, बड़ा वीडियो देखा पूरा, अच्छा वीडियो था। एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। मेरे डैडी मेरे को बता देना, बोला एक टाइम ऐसा था कि लंदन ऐसी एक कंट्री थी, बोला ये लंदन के राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं है, ये बोला जाता था, आप समझे। मतलब पूरी दुनिया में इतना रात था उनके पास कि उनकी कोई ना कोई, जहां पे उसकी सल्तनत है वहां पे सूरज उगा रहता है, तो उनके वहां पे 24/7 उनके यहाँ पे सूरज डूबता नहीं है, वो बोलता है। इतना था उनके पास, मतलब 3/4 ऑफ द लैंड वॉज ऑक्यूपाइड विद ये गोरास, लंदन वाले ने, राइट। आज देखो उनकी हालत क्या है, वही चीज आपकी वीडियो में बताई है उसने। तो इट इज अ स्लो प्रोसेस, इट विल टर्न, लेकिन वो टाइम लगेगा। हो सकता है अपने बच्चे देखे कि भाई यूएस डॉलर अभी करेंसी नहीं रहेगा, इनफेक्ट अभी तो मेरे को रील देखी थी मैंने, यूएस 3 रुपये पे आ जाएगा, एंड आई वाज शॉक्ड। ये पागल, मतलब रील बनाने के लिए कोई भी कुछ भी बनाता है, रील बनाने के लिए कोई भी कुछ भी बनाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हमेशा जो रिजर्व करेंसी होती है वो बायर होते हैं, दे आर द बायर्स, दे आर नेवर मैन्युफैक्चरर्स। आपकी रिजर्व करेंसी कभी मैन्युफैक्चरर नहीं बना पाएगा, उनको ना बाई करने के लिए चाहिए, तब रिजर्व करेंसी उसकी वैल्यू होती है। क्योंकि जब आप बाई करोगे, आप सेल करोगे, तो यू बिकम अ सेलर, एंड जब बाई करोगे आप कंज्यूमर होते हो, लोगों को कंज्यूमर चाहिए, मैन्युफैक्चर नहीं चाहिए। मैन्युफैक्चरर
गरीब देश बनते हैं हमारे जैसे, नॉट एज अ दिस थिंग, बट दे वांट। चाइना है, बहुत बड़ी कंपनी है, कंज्यूमर भी हम बड़े हैं, लेकिन हम इंटरनल कंज्यूमर है। चाइना, इंडिया, हम ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वी बोथ कंट्रीज हैव, राइट। तो हम और बहुत ज्यादा बड़ी कम्युनिटी है, तो एक हमारे पास बहुत अच्छा पावर है। बट हम ग्लोबल करेंसी आज के दिन तो लगता नहीं, हो सकता है 100-200 साल के अंदर ऐसा हो जाए, इंडिया हो जाए। तो मैंने एक रील बीच में देखी थी, यूएस आ रहे थे गोरे सारे, टैक्सी लेके खड़े थे, सर आइए आइए, और रुपया दिया था किसी लुंगी वाले ने तो बोलता है कि ओ हो, 100 रुपीज मिला। तो बोला ये कितना आएगा, बोला $80 आएगा, 80,000 रुपया आएगा तो ये सारा रील बना था पहले, लेकिन ये हो भी सकता है, वी डोंट नो, लेकिन अपने लाइफ टाइम में होते हुए दिखता नहीं है आज मेरे को, राइट। तो मैम इसके अंदर ना, आप सिंपल है, अपना फंडा है यहाँ पे चेक करो, सेक्टर सिलेक्ट करो, और देखो अंडरस्टूड। इसमें हम बहुत सारी चीज नहीं कर सकते, कौन सा बढ़ेगा या कौन सा नहीं बढ़ेगा। अपने को आज रिजनेबल रेट में मिल रहा है, आपको अच्छा मिला। सेकंडली मैंने आपको बताया था कि हर एक स्टॉक का ना अपना एक व्यू होता है, अपनी एक चाल होती है चलने की। कोई बहुत वोलेटाइल है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आईटी में पकड़ लूँ, टीसीएस, इंफोसिस, टेक, ठीक है, और आपका LTIM, मैं खाली एक 3-4 कंपनी लेता हूँ और कोई नहीं है, ठीक है। अब ये स्लो मूविंग है, ये और ये स्लो मूविंग है, राइट। ये क्योंकि हाथी हो गए, इनको घूमने के लिए टाइम चाहिए। जब टेक्केम है, ये है, बहुत सारी चीजें फास्ट पड़ती है, बहुत फास्ट, ठीक है। ये फटाफट 40-50% आपको दे देंगे। अब सेक्टर में सिलेक्ट करो कि आपके पास वैल्यू कहाँ पर है, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसके पास बहुत मार्केट कैप है, ये अभी इतना ज्यादा हिल नहीं सकते हैं, ठीक है। इनकी इतनी सारी थर्ड और बिजनेस फोर्थ है। कौन सी है सर? सॉरी, ये थर्ड और फोर्थ क्या नाम लिखा है आपने? टीसीएस टेक्केम एंड और LTIM, L&T, माइंट्री, L&T एंड माइंड L&T माइंट्री LTIM, आप देखो ना उसमें, यहाँ पे दिखेगा। 3 बार नाम बदल चुका है कंपनी का। एल टी सर आई आज मार्केट, एल टी सर आई मार्केट LTIM, ऑफ है आज। LT के दो कंपनीज हैं, LTTS और LTIM। उसमें LTIM जो मैं बता रहा हूँ वो है। One of my friend is working in that company. He haven't switched from last 6 to 7 years, but हाँ, company name got changed thrice. हाँ, कंपनी नेम आई थिंक माइंट्री को उन्होंने लिया था तभी चेंज हो गया था हाँ शायद। जी, हाँ जी। LTIM, आजा भाई। सर HDFC का क्या करना है? हाँ, 83 मैंने तो लिया हुआ है। नहीं, और पंपिंग कर सकते हैं क्या? अरे क्यों लिया करना तो है ना, है। आपके ABCD का रूल क्या बोलता है? आपने कितने में लिया है है ABCD आपने के कितने लिए। में लिया है? आई एम थिंकिंग नॉट टू पुट इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप राइट नाउ, पंप इन लार्ज कैप, जब बढ़ेगा तो देन बाइफरकेट। आप ये नहीं बोल सकते हो कि लाज के पहले बढ़ेगा, वोलेटिलिटी ये नहीं में। बोल सकते हो कि पहले लाज के भी बढ़ेगा। आप देखो ये कभी कुछ कभी ट्रेडर मेरे, स्टॉक है ना सर, दोस, हाँ, ये कुछ ट्रेडर स्टॉक है ना, जैसे दिस अदानी, आई, TCS एंड ऑल। देखो आपका व्यू है, देखो हमारे पास ऐसे 50 करोड़ 100 करोड़ तो है नहीं, करेक्ट है, अपने सर पास इतना एक फंड है, ठीक है। नहीं। आप सिंपल है, अगर आपका एक, मेरा मेरा एक सिंपल फंड आता है, मैं एक्स अमाउंट एक स्टॉक में डालता हूँ, ठीक है। मेरे पास पहले ओके। ज्यादा था तो मैं 2x डालता था एट ए टाइम, राइट। फिर नीचे आता था, वापस 2x डाल दिया। अब काफी मेरी हैवी इन्वेस्टमेंट किसमें होगी, अब मेरे पास पैसा कम है तो मैं एक्स डालता हूँ, कभी हाफ एक्स भी डालता हूँ, ठीक है। सो डिपेंड करता है। अब मैंने कभी कभी डाला था, मैंने खाली रखा था कि 10,000 का एक स्टॉक आएगा, 2-3 स्टॉक ऐसे ट्रिगर हो गए, मतलब आया तो ठीक है देखेंगे अपन। अब 10,000 का आई कैन होल्ड इट, के 10,000 का आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, मेरे को उससे ना ही कोई इसमें कमाने का, दिस जस्ट फॉर माई स्टडी। आई हैव टेकन कि मेरे पोर्टफोलियो होगा तो मेरे नजर के सामने होगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो ऐसे 2-3 कंपनियां, उसमें एक था मेरे पास, मैंने ये कौन सा लिया था, आई टेल यू, अभी रिसेंटली लिया था मैंने, आ गया था, इनफेक्ट लिया भी नहीं था, मेरे जीटी ट्रिगर हो गया था। मैं आपको बोलता हूँ ना कौन सा था, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। अ, गरवारे, ऐसा था गरवारे। गरवारे हाईटेक। हाँ, गरवारे हाईटेक, करेक्ट। गरवारे हाईटेक था जब मैंने लिया था, आई थिंक मैंने 3 या 4 से लिया था, मेरे को भी इसका एग्जैक्ट मालूम ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट मेरे यहाँ पे होगा, ठीक है। अ, हाँ, गरवारे हाईटेक मैंने लिया था 3,000 रुपीज में, 2997 मेरा है।
मैंने 3 शेयर लिया था, खाली 9,000 का इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट। आज मेरा प्रॉफिट मेरे को दिखा रहा है 15%, राइट। लेकिन इस टाइम पे, एक टाइम पे अगर उसका चार्ट देख लेना, मेरे को 45% रिटर्न दिखाया था। 40 to 45%, 40 के ऊपर तो पक्का था, 100% था। ठीक है, एंड विद इन जस्ट 10 डेज, ज्यादा भी नहीं, 10 डेज में। अब मेरा 10,000 का था, अभी क्या हुआ, मैंने 45% में बेच सकता था, अभी 10,000 में क्या ही बेचूं और क्या ही रखूं। बोला उससे जो रखेंगे, हम लोग आएंगे नीचे तब रखेंगे। मैं कोई भी कभी भी स्टॉक ना 3 4 5 हज़ार का रख देता हूँ मेरे पास। अगर प्रॉफिट भी हो गया मेरे सामने होगा, अगर मेरे को वो नेगेटिव में दिखा ना, तो मैं वहां पे बाय कर लूंगा कि भाई ये मेरा लिया था जब मेरे पास सिर्फ 2 5 हज़ार रुपए का या 10,000 रुपये का है, दैट मीन्स कि मैंने आगे का उसको सेल किया हुआ है। दैट मीन्स मैंने प्रॉफिट में निकाला उसको। तो उसको मेरे को वापस स्टडी करने की जरूरत है। हाँ, थोड़ा मैं ऑब्वियसली देख लेता हूँ कि क्या है उसका फंडामेंटल खराब तो नहीं हुआ, क्योंकि टाइम आ सकता है शायद 1 साल में आए, शायद 2 महीने में आ जाए, किसी के 2 साल में भी आए, किसी से 5 साल में भी आए। तो उस टाइम पे जब बाई करो तभी वापस फंडामेंटल चेक कर लो। ये हमेशा सिंपल है। तो ऐसे आप बोल नहीं सकते कि मैम मिड कैप और स्मॉल कैप जब चलते हैं ना, लार्ज कैप हिलते भी नहीं है, और ये धड़ाधड़ बढ़ते हैं। तो ये हम बोल नहीं सकते कि हम, क्योंकि स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप ठीक बोल रहे हो कि मिड कैप पहले सेंटीमेंट सुधारने के लिए लार्ज कैप चलेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ना मार्केट स्टेबल होती है ना, मिड कैप स्मॉल कैप धड़ाधड़ बढ़ते हैं। एक टाइम था अभी के रिसेंट पास्ट में, बहुत ज्यादा नहीं, निफ्टी बढ़े जा रही है और बैंक निफ्टी हिल नहीं रही थी। आई थिंक 2023 या 24 की बात है या 22 की बात है। निफ्टी एक साइड चले जा रही है, लेकिन रोज निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी या तो स्टेबल या तो माइनस, निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी स्टेबल या तो माइनस। अब जब निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने चलना चालू किया, वो सारी चीजें सरपास कर गई और उसको वो तो लेके गई, ऊपर गई, वो निफ्टी को भी लेके गई ऊपर। ये बैंक निफ्टी का वेटेज अराउंड 1/3 है इन द होल सेंसेक्स। तो बैंक निफ्टी जब चलेगी, बहुत कंसिडरली छोटा ये है, तो वो जब चलेगी तब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आगे चलेगी। तो आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि मार्केट चलेगी, लेकिन जब मिड कैप स्मॉल कैप चलता है। हाँ, ये कौन है, हाँ ठीक है, पक्का लेंगे सर। स्पेशलिटी आरएस इंडिकेटर, ठीक है चलो। सर का एक रिक्वेस्ट आया है कि आरएसआई एनवलप, और एनवलप इतनी अच्छी चीजें हैं, देखो यहाँ पे ना मैम, मैं आपको सर 1 मिनट में देता हूँ। पहले आई जस्ट शो स्क्रीनर्स के अंदर, आपके पास देखो, ये मेरे सारे, आपको ये सारे स्टॉक दिखते हैं ना मेरे। हाँ हाँ, ये सर। तो फिर आप देखो कितने सिंपल सिंपल चीजें बना के रखे हैं मैंने, और आपको याद भी नहीं रखना पड़े, तो ये सारी चीजें आपको दिखती है। मैंने सारे के पब्लिक रखा है, मैंने किसी पर नहीं रखा है। यस। अब देखो इन ऑल टाइम हाई, अब देखो यहाँ पे 50% लार्ज कैप डाउन, 50% फॉर ऑल टाइम हाई। ये देखो, आपको 9 कंपनी मिले अभी ऑल टाइम हाई में। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा ऑल टाइम हाई आगे का दिखेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब नेशनल बैंक में, अगर आप उसका ग्राफ देखो तो बहुत पहले का दिखेगा। देखो एनर्जी, एनर्जी सोल्यूशन, एनर्जी एंटरप्राइज, एनर्जी ग्रीन, यूनियन बैंक, यूनियन बैंक में भी वैसा दिखेगा आपको, बहुत पहले का दिखेगा। लेकिन ट्रेंड का, ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल कोई पूछ रहा था ना अभी, मैम पूछ रही थी, राइट। ये हाँ देखो, हाँ। अब ये सारे 52 वीक लो, ऊपर से लार्ज कैप कंपनीज आर डाउन बाय 50% फ्रॉम ऑल टाइम हाई, जो 50% गिर चुके हैं। ठीक है, अब लार्ज कैप में सारे की मार्केट कैप देख लो, सारे 1 लाख करोड़ के ऊपर होंगे। अब आपको देखना है यहाँ पे देखो, सर वो आप कैसे दिखेगा क्वेरी हमको? ये क्या है, नीचे है ना। नहीं, ये नहीं, आप वो जो आपने स्क्रीनर पे वो बना के रखा है, वही तो है ये। एचआर, टाइटल। सर्च में एचआरडी डालेंगे तो आप। हाँ, सर्च में एचआईडी डाल दो, ओके। डाल के देखो स्क्रीनर में जाके, यहाँ पे एच सर्च। डी। मैंने कभी किसी का सर्च नहीं किया, लेकिन शो ऑल स्क्रीनर्स यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे देखो HRD, ये आगे, ओके। यहाँ पे मेरे पास ये ना एच आर डी बाजू में जितने हैं ना, देखो ये सारे मेरे स्क्रीनर्स है। वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फिल्टर, गुड वैल्यू, ये देखो एबॉट, TCS, HDFC। अभी इसमें कितनी चीजें मैंने डाली देखो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रीनर है। अगर यहाँ पे कोई कंपनी आ गई तो ये अच्छी ही होगी। आप उसमें देखो कि उसमें आपको आ रहा है अबाउट इंडिया, आपकी HDFC AMC, आपकी TCS, यहाँ पे आ रही है। और स्क्रीनर देखो, वोलेटाइल, रेंज बाउंड, अभी ये बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो रेंज बाउंड है, वो अपनी जा नहीं है, ये सारी चीजें ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं। ठीक है, अपनी टोटल वैल्यू का 40% से ज्यादा नहीं कर रहे हो, लाइक अपनी हाई वैल्यू का जो वोलेटिलिटी है 40% इन द होल ईयर, वो नहीं हो रहा है, राइट। ये देखो ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम, मतलब हाई लो, 52 वीक लो के अंदर जो है,
वो आपको यहाँ से घूम रहा है, राइट। अभी इसमें से सारे अगर आप 52% जो नीचे है, ठीक है, करंट प्राइस इज हाई लेस देन 80% है, राइट। अभी मैं यहाँ पे और डाल दूँ 70%, हाई प्राइस का 70%, मतलब ऑल टाइम हाई 100 रुपया था तो आपका 70 रुपया है, उससे भी करंट प्राइस कम है। अभी कितनी कंपनी आ रही है? 32 कंपनीज है, राइट। यहाँ पे फिल्टर मारो, 19 कंपनियां होगी, और मारो 60%, दो कंपनी आ गई, हेवल्स और सुंदरम फास्टनर। आप चेक करो आपके सर पास इसका कंपनी हेडिंग क्या है इस वाले का? कौन सा वाला? ये द वन यू आर शोइंग नाउ, व्हाट इज द हेडिंग ऑफ दिस इन द सर्च रिजल्ट? कौन सा रेंज वाला बाउंड, मैम? अब ये वाला यो रेंज बाउंड स्टॉक्स जो आपने बोला। हाँ, रेंज बाउंड स्टॉक ये होता है कि अपने पूरे। नहीं, दैट आई अंडरस्टूड। इसका हाँ, हेडिंग क्या है सर सर्च हिस्ट्री में? कहाँ आप पे? अभी जो आपने खोला इसका सर बैक हेडिंग? जाओ ना, सर्च किया आपने वहां पे। अच्छा, उसका हेडिंग। हाँ यस सर। हाँ हाँ, आप वो रेंज बाउंड स्टॉक है। एक मिनट, लो वोलेटल रेंज बाउंड स्टॉक्स। ये वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, मार्केट में 1 लाख ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। ये आपको चाहिए, जिसको खेलने को चाहिए ना, कि हाँ भाई दे मेरे को राइट। तो ब्रेकआउट में ही खेलने का है। ये देखो, एक भी स्टॉक नहीं आ रहा अभी सारे ठंडे पड़े हैं, राइट। ब्रेकआउट में एक भी नहीं आ रहा है। स्टॉक नियर ऑल टाइम हाई, एक भी स्टॉक नहीं है। 2% नीचे। अगर मैं 90% में यहाँ पे कर दूं, कितने हैं 90%, जो आप पूछ रहे थे ना कितना आया, ये देखो, ये सारे अभी है जो आपके टॉप से 10% भी नहीं गिरे हैं, ठीक है। बट मेरा मेरा इसमें ऑनेस्टली बोलूं, मेरा इसमें इंटरेस्ट होता ही नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ये होता है कि जो 70% गिरे, देखो, फंडामेंटल गुड स्टॉक मोर देन 20% डाउन, ये आपने लोड़ा मेरे आएगा 20। सब। तो ये बहुत सारी चीजें कर ली इसमें से, बहुत अच्छी चीज देखो। हेवल्स उसमें भी आया था, एबोट भी आया था, आपका पीडीलाइट मारुति अच्छी आ रहा कंपनी है। है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूनाइटेड स्पिरिट देख लो, सिमंस एनर्जी ये देख लो। तो आपको जहां जहां पे अच्छी अच्छी कंपनी बहुत मिलेगी। मतलब मैंने बहुत सारी चीज बनाई है लार्ज कैप, ये देखो, ये तो हमने चेक कर लिया एक बार। और कौन सा है? 52 वीक लो का, हाँ 52 वीक लो का भी का है तो मेरा नियर 52 वीक लो है। हाँ, शेयर्स डाउन 70% फ्रॉम ऑल टाइम है, 52 वीक है, ये देखो, ये सारी चीजें देखो। ये 1,000 से 5,000 की बीच में कंपनी है, आप यहाँ पे चेक कर लो। ये ऑल टाइम हाई से आपके कितने डाउन है? 70% से ऊपर डाउन है, आप वहां पे चेक कर लो। देखो, अच्छी कंपनी यहाँ पे बहुत है, वैभव ग्लोबल अच्छी कंपनी है, रूट मोबाइल अच्छी कंपनी है। मेरे को ये नहीं मालूम है आपको कौन सी चलेगी। जैसे देखो, अब इसका बिजनेस मॉडल मेरे को पसंद नहीं आता है तो ये नहीं लूंगा। तो यहाँ पे से एक दो कंपनी सेलेक्ट कर लो, आपको जो अच्छी लगती है वहां से चेक करो कि ये 70% गिरी हुई है, करेक्ट। और इसमें आपके अपने स्क्रीनर चेंज करना, अपने स्क्रीनर चेंज कर लो। स्टॉक नियर 52 वीक लो इन 10%। देखो, नेस्ले, टीसीएस, एलआईसी, इंफोसिस, आईटीसी, एचएएल, एचसीएल टेक्नोलॉजी, ट्रेंड, पीडीलाइट, हिंदुस्तान लीवर, एल&टी मेंट्री, एशियन पेंट, सिप्ला, टाटा मोटर पे, वरुण बिवरेज, विप्रो, गोदरेज कंज्यूमर, कितनी कंपनियां हैं। जब 1 लाख करोड़ की कंपनी है, 40 कंपनी ऐसी मिली जो 1 करोड़ करोड़ की कंपनी है, अपने लो, ऑल टाइम लो के नजदीक मिल रही है आपको। और क्या चाहिए आपको? लो प्राइस के 10% के वेरिएशन में मिल रही है आपको, और क्या चाहिए? अब यहां से अच्छी सिलेक्ट करो। मतलब 52 वीक ऑल टाइम लो तो नहीं है, 52 वीक लो के अंदर मिल रही है। अब देखो यहाँ पे कितनी चीजें अच्छी अच्छी कंपनियां मिली, बीपीसीएल है, बजाज फाइनेंस है, ये सारी टॉप लेवल की कंपनी है। आप अच्छी कंपनी धीरे धीरे सिलेक्ट करके डालो, अलग अलग सेक्टर सिलेक्ट करो और यहाँ पे डालो। इतनी सारी फीड आपको दी हुई है, अब आपको फिर मेहनत ही नहीं करनी तो फिर तो वी कांट डू एनीथिंग, ठीक है। अब ये एनुअल अब है आपका, राइट। अब मैंने एचडीएफसी का उस टाइम भी बताया था, राइट। एचडीएफसी कितनी बार गया है, चलो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, नीचे यहाँ पे रुकेगा। आई विल बी हैप्पी, मैंने लास्ट टाइम बोला था, आई विल बी हैप्पी इफ इट स्टेज इन दिस रेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम, मे बी 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जितना यहाँ रहेगा, ठीक है, या थोड़ा सा नीचे जाएगा, ओके, आई विल बी मोर देन हैप्पी। क्योंकि जब ये बाउंस करेगा ना, तो धड़ाम से बाउंस करेगा, इतना जबरदस्त बाउंस करेगा। क्योंकि कहाँ ना कहाँ लोगों को वैल्यू बाय दिखेगी, और ये जो न्यूज़ है वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगी। मतलब ये सिंपल है, अगर बहुत अच्छी न्यूज़ भी बहुत टाइम तक नहीं चलती, बहुत बुरी न्यूज़ भी बहुत टाइम तक नहीं चलती, सिंपल लॉजिक है, राइट। आपको यूक्रेन, मेरे को ये सेम चीज किसी ने बोली थी, कंसर्न था मेरा, ठीक है। वो बोले कि सर ना, आप यहाँ पे ले लो, और यहाँ पे ना ये यूएस यूक्रेन वॉर ना, अपना रशिया और यूक्रेन वॉर,
बोला कोई भी वॉर ना 15-20 दिन से ज्यादा चलता नहीं है। वो 2-2.5 साल से चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, 4 साल हो गए। अभी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ पे बॉम्ब दाग रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो टेम्पररी स्पाइक होता है, एकदम पैनिक आता है कि भाई साहब अभी क्या हो जाएगा। आपको डरना एक ही चीज से चाहिए, न्यूक्लियर वॉर। अगर न्यूक्लियर वॉर होगी तो ना ही आप बचोगे ना ही हम बचेंगे, एंड वी डोंट वांट दिस टू हैपन एट एनी पॉइंट इन टाइम इन द मैनकाइंड हिस्ट्री, राइट। क्योंकि ये जब आएगा ना, वो खत्म कर देगा सब कुछ, राइट। मतलब हमको कम से कम 1000, 2000, 3000, 5000 साल पीछे छोड़ देगा वो। सारा चीज कुछ खत्म कर देगा, मतलब दिस इज द वर्स्ट थिंग। अभी एआई वी आई सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा बाद में। इतनी ज्यादा ह्यूमन इनोवेशन है, वो सब खत्म हो जाएगा। एंड हम बोलते हैं ना, जब कलयुग अपने चरम सीमा पे होगा, तभी ये आएगा और होगा ये। तभी ये भगवान को लगेगा भाई ये दुनिया अभी बहुत ज्यादा अपन ही भगवान है करके सोच रहे हैं, हम दिखाते हैं हम कौन है। तो ये हो सकता है, बट होपफुली ना हो तो ज्यादा हम खुश है। है कि जी, वो सबको जीने का हक है। ठीक है, ये वाला। अब ये वाला मैंने उससे बताया था कि 600 पे आ सकता है। अगर ये 600 में आ गया ना, आई, मतलब मैं क्या करूं मेरे को आइडिया नहीं है, राइट। क्योंकि 600 पे अगर आ जाता है ये आईजीएफसी, ठीक है, एट दिस लेवल 600, मतलब दिस इज एट दिस लेवल। अब ये सोचो कि वो ए लेवल पे आ जाएगा जब वो 2020 के टाइम में था, 2019 के, 2080 के टाइम पे हाई मारा था उसने इतना। ठीक है, सब 6 साल पुराना अगर आ जाएगा, और ये हिस्ट्री चेक कर लो, देखो एक बार, मैंने तो बताया था, सिर्फ 2 बार अपने नीचे यहाँ आया था, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं किया था इसने। ये वाला एक, ये वाला सब प्राइम 2008, और एक आपका था कोविड। उसके पीछे देखो बहुत बार नीचे गया है, लेकिन ऊपर आ गया वापस। देखो यहाँ पे नीचे टच किया थोड़ा सा, वापस फटाक से घूम गया, और डेली चार्ट है ये, आप फिर देख लो। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेन किया था ये कौन सा टाइम था, आई डोंट नो, 98, 99, ठीक है, डॉट कॉम बबल, ये डॉट कॉम बबल के टाइम पे होगा, 98, 99। ठीक है, उस टाइम पे बहुत, लेकिन बाद में जो चला है देखो, मैंने ना कितना कंसल्ट किया उसने। लुक एट दिस, ये हिस्ट्री बता रहा हूँ, इस रेंज में कितना कंसल्ट किया, 98 से लेके यहाँ तक 99, 1 साल पूरा कंसल्ट किया उसने। और फिर जो रॉकेट बना उसने, ओ भाई साहब, देखो, फिर वापस कंसल्ट करने देगा, फिर कंसल्ट कर रहा है, फिर वापस चला। देखो यहाँ पे मायने है, अब चला 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 चला, देखो क्या मुंह दिया है। फिर ये आपका है सब प्राइम, अब चला भी था कितना था, सो अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखो ना, अब जब यस बैंक जैसी कंपनी को इंडिया या फिर गवर्नमेंट इंटरव्यू करके एसबीआई ले सकते हैं, तो एचडीएफसी भाई। ठीक है, और मैं तो बोल रहा हूँ आप कैलकुलेशन में रॉन्ग गई भी, आपको जो ऐसी न्यूज थी जो आपको नहीं मिली, ठीक है। मेरा 5% से ज्यादा वैल्यू में डाल ही नहीं रहा हूँ इसमें, मेरे पोर्टफोलियो का पूरा। आई एम नॉट पुटिंग मोर देन 5%। अगर नहीं भी चला तो जीरो तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो 1-2% का हिट आएगा, मेरे को आई एम ओके विद दिस। लेकिन आप डर के नहीं लोगे। हाँ, लेकिन अभी मैंने एक बार ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन ऑन 800, राइट। एक सिंपल लॉजिक है, मैंने अगर 800 में लिया है, ठीक है, सो मैं उसको वापस 725 के पहले या 710 के पहले या 720 के पहले नहीं लूंगा। अगर मैंने लिया है तो यहाँ पे 650 या 640 के पहले नहीं लूंगा। अगर मैंने लिया है तो यहाँ पे 575 के पहले नहीं लूंगा। अब आए ना आए, हम भी बोल सकते हैं कि ये लेवल कभी नहीं आएगा, हो सकता है ना आए, बट अपनी स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, 10%, 10%, 10%, 10%, सिंपल है। लार्ज कैप है इसके लिए इसको 10% पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपका हाई कन्विक्शन है, आप 8% पे करो, वो मेरे को इश्यू नहीं है। लेकिन 88% करें, 4 बार आपका हो गया 30%, 35% आपका आ गया, हजूम कि आपने ये 650 तक पूरा एब्जॉर्ब कर दिया। उसके बाद आप बाई नहीं करो, भले आपको 500 में मिल रहा है या 400 मिल रहा है। ठीक है, सो आपका एक एलोकेशन होना चाहिए। हाँ, आप 1% प्लस माइनस कर सकते हो, 5 की जगह 6% डाल दो, 6.5% डाल दो, या 4.5% डाल दो, विच इज फाइन। उससे ज्यादा नहीं, मतलब मैंने 10%, 15%, 20% एक ही स्टॉक में डाल दिया मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट का, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए मेरे पास यहाँ पे ना अच्छी ये वाली है, तो मैं उसी के ऊपर जाता हूँ। लेट मी गो ऑन टू दिस, यहाँ पे मेरे पास पेड इंडिकेटर है, उसके ऊपर जाता हूँ।
ठीक है। और पे इंडिकेटर का फायदा ये होता है कि मेरे पास वॉच लिस्ट पहले से बनी हुई है, मेरे पास फ्लैगिंग पहले से हुई है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ वही स्टॉक देखने हैं जो मेरे रेड फ्लैग्ड है। आई हैव टू चेक ओनली विच आर द रेड फ्लैग, राइट। मेरे पास आएंगे, मैं एनवेलप ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे सारे। अच्छा सर, एनवेलप में आपको क्या पूछना था? नहीं सर, मुझे एनवलप तो क्लियर है। हाउ एनवलप के साथ ये आरएसआई इंडिकेटर कैसे हाँ, काम मैं करता है? आरएसआई में ऑन कर देता हूँ यहाँ कैसे, पे। मतलब दोनों को देख के वी शुड आइडेंटिफाई इट्स देखो, टाइम टू एनवेलप ना इंटरेस्ट। लार्ज के लिए एनवेलप सर सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, हम्म। राइट। आपको एडिशन चाहिए, लेकिन देखो मार्केट अभी जो सिचुएशन है ना, इसका कोई भरोसा नहीं कि ये आपको ये करेगा या नहीं करेगा, राइट। लेकिन आप फिर भी देख सकते हो कि आरएसआई अगर नीचे है आपके, राइट, ये स्टॉकिस्टिक आरएसआई है, मैं दूसरा आरएसआई भी ले लेता हूँ। आई टेक अनदर आरएसआई कि मेरे पास लिबर्टी है टू टेक मैनी इंडिकेटर्स राइट नाउ। सर कीप ओनली टू, तो विजुअलाइजेशन के लिए अच्छा हाँ ठीक है, होगा। चलिए आरएसआई एंड एनवलप ओनली। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये अब प्रॉब्लम क्या है ना, निकाल लेता हूँ ना, तो उसके बाद मेरा गड़बड़ ये हो जाता है। ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपको आरएसआई, नॉर्मल आरएसआई दिखा रहा है। मैं एक स्टॉकिस्टिक आरएसआई भी डाल देता हूँ। ये दोनों आरएसआई के पैटर्न है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है, मेरे को चाहिए कि वो लोअर बैंड पे आ रहा है नहीं आ रहा है। आई वांट टू चेक इट वेदर इट इज ऑन लोअर बैंड और नॉट, राइट। हम्म। अब अगर मेरे लोअर बैंड पे है ना, मेरा फर्स्ट इंडिकेटर है लार्ज कैप के लिए, इट इज लोअर बैंड, करेक्ट। अगर मेरे को ठीक है। लोअर बैंड पे दिखता है तो मैं आगे जाके सोचूंगा आरएसआई देखूंगा या देखूंगा। मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया है कि मेरे को लोअर बैंड में दिखना चाहिए, स्पेशली इस टाइप की मार्केट में जब सारे चीज पड़े हुए गिरे हुए पड़े रहे। हम्म। देखो। ये कौन सा आया? आईडीबीआई बैंक, राइट। अब चेक करो, दिख रहा है आपको नीचे? हाँ सर। सब कुछ नीचे दिख रहा है आपके। बड़े लाइन के भी नीचे है, नीचे सपोर्ट जो मैंने ड्रॉ करके रखा है वहां पर भी है। हम्म। ठीक है, आपके आरएसआई भी नीचे है, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है। हम्म। अब शॉर्ट टर्म के लिए ना, सी आरएसआई विल बी मोस्टली शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखाएगा वो। एनुअल अब हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं कि भाई मेरे को यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न चाहिए, 25-30% का। आरएसआई विल बी एडिशनल सपोर्ट। देखो अभी अपने आप बुक लिख के जाओ, क्योंकि ग्रुप में डालना। हम ये बोलेंगे सारे की चेक करो, हम ये नहीं बोलेंगे बाई करो सेल करो, राइट। हम्म। आइडिया, मैं गिरूंगा नहीं इसमें, आई नहीं। नॉट गो इनटू इट। ठीक है, मेरे लिस्ट के बाहर है ये। इंडियन बैंक भी नहीं है। बराबर। ठीक है, इंडसइंड बैंक। ये हम्म। रेड किसने मार्क किया लेकिन? ये रेड होना चाहिए तो ग्रीन होना चाहिए। अच्छा रेड, सॉरी, करेक्ट है, मैं गलत चीज चेक कर रहा हूँ। अपने को ग्रीन चेक करना है। ग्रीन बाइंग पे है आईडीबीआई, तो अभी रेड से ग्रीन में आ गया। अच्छा आईडीबीआई बहुत ज्यादा नीचे उतरा क्या? एक मिनट। आईडीबीआई, हाँ भाई साहब, ये देखो, मैंने फेब में मार किया, 1 महीने के अंदर देखो क्या हालत हो गई उसकी। 115 से लेके 67 तक रेड फ्लैग में था, अब वो ग्रीन फ्लैग में आ गया। दैट इज कम टू ग्रीन फ्लैग। सर ये फ्लैग अपने आप चेंज हो जाता है? मैं करता हूँ। क्या देखो यहाँ पे क्लिक करोगे ना, बंद हो गया फ्लैग, यहाँ मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके। लेकिन ये आपके उसमें नहीं है, आपके लिए एक ही फ्लैग होता है, रेड। हाँ मतलब जो फ्री फ्री वर्जन में होगा ना, आपके हाँ मालूम है दैट, आपके हाँ लिए। दैट टाइम। हम्म,
तो ये मैंने बहुत सारे ऐसे होंगे जो रेड फ्लैग से ग्रीन फ्लैग में आ जाएंगे अभी। एबीबी नहीं है, एबी कैपिटल नहीं है, ये सारे जो ऑल टाइम हाई पे थे ना उसके है। मजे है बोल नहीं है। नहीं नहीं नहीं। देखो बीच वाली ब्लैक लाइन पे इतने सारे आ गए। हाँ बीपीसीएल देखो, राइट डाउन, आईडीबीआई, बीपीसीएल। मैंने देखा आई एम अज्यूमिंग समबडी राइटिंग। कैनरा बैंक नहीं है, कोल इंडिया नहीं है, ह्यूमन नहीं है, आइशर मोटर नहीं है, फेडरल बैंक नहीं है। ये सारे रेड वाले चेक कर रहा हूँ जो अभी ग्रीन फ्लैग में आए हैं कोई। नहीं 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 नहीं। आईओसी चेक कर सकते हो, यू कैन चेक आईओसी, हम्म। क्योंकि वो नियर टू नजदीक है। एलटीएफ नहीं, मैरिको नहीं है। मैरिको जबकि लॉन्ग टाइम के सपोर्ट में है, मैरिको देखोगे ना तो बहुत रेंज बाउंड में चलता है। आप ये देखोगे यहाँ पे ना, इट वर्क्स ऑन ना रेंज बाउंड। कहाँ गया मेरा पैरेलल चैनल? पूरा एक साल से ना ये चैनल में चल रहा है यार, इज वर्किंग दिस चैनल ऑलमोस्ट। अब वो ज्यादा ब्रेक करेगा तब यहाँ पे आएगा नीचे। यहाँ पर से देखो आगे आगे भी चेको तो बहुत ज्यादा इट इज ऑन द रेंज ओनली। ठीक है, थोड़ा सा रेंज उसने ब्रेक किया था बीच में, बट बहुत टाइम से ये रेंज में चल रहा है, इट इज रनिंग इन द वर्टिकल चैनल। तो बहुत ज्यादा ऊपर भी जा रहा है, बहुत ज्यादा नीचे भी जा रहा है। ये देखो यहाँ पे कितना है, 600। ये तो 600 तो बहुत अलग है, यहाँ पे चेक करो 6-7 से लेके हाईएस्ट उसे कभी मारा है 788। तो ये बहुत कम रेंज में ट्रेड कर रहा है। हम्म, नहीं नहीं। लेकिन देखो जितने ऊपर गए ना, मैं आपको अभी सारे रेड फ्लैग दिखा रहा हूँ, जितने पहले बहुत थे, सबका डाउनफॉल देखो आप कितना है। लुक एट द डाउनफॉल बीपीसीएल का, और उसका तो समझो ये हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑल प्राइसेस एंड ऑल दैट इट हैज कम डाउन, बट इट्स अ गुड कंपनी टू बी इन्वेस्टेड इन। ये सब मौका होता है उनको इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने कहा ये भी मैं जाऊंगा नहीं इसमें कभी, ऑयल नहीं, ONGC, ये सारे बेनिफिशियरी है। पीएनबी अच्छी कंपनी, थोड़ा नीचे आए तो देख सकते हो। ये भी देखो कितने फास्ट, देखो जितने रेड फ्लैग है ना धड़ाधड़ कितने स्टाफ नीचे गिरे हैं। नहीं नहीं नहीं। एसबीआई देखो क्या खटाक से गिरा है, वो बहुत ऊपर था। नहीं नहीं। श्रीराम फाइनेंस भी बहुत जोर से गिरा है। सुन रहा हूँ, हाँ ये देखो, ये ऑलमोस्ट नीचे आने वाला। अब देखो ये कितने हाई वोलेटाइल है, आप ये देखो मार्केट में, लुक एट दिस। अब ये ना ये बहुत ज्यादा देखो, यहाँ फटाक से ऊपर भी आता है, फटाक से नीचे आता है, फिर वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया। तो ये हाई वोलेटाइल है। देखो यहाँ पे टच किया, आप निकला नहीं तो आप वापस नीचे आ जाओगे। तो ये हाई वोलेटाइल स्टॉक्स है सारे, जो इंट्राडे में भी बहुत खतरनाक चलते हैं। आप एक ही कैंडल देखो कितनी बड़ी बड़ी है। लुक एट दिस कैंडल, सडन चलता है यहाँ से लेके 4300 से लेके 4700, 10% चला विद इन 3-4 डेज। ये कैंडल देखो कितनी बड़ी है। लुक एट दिस सेकंड एनवलप का कैंडल। कैसा? हाँ बिलो एनवलप में कैसा, लास्ट लाइन के नीचे रहा तो, और उसके सामने रहा तो ठीक है। सेम फॉर आरएसआई ऑल्सो। सेम फॉर। आरएसआई इंडिकेटर। नहीं आरएसआई में तो मैं एज अ सपोर्ट यूज करता हूँ। देखो मैं अभी यहाँ पे ले रहा हूँ ना, अगर मेरे को यहाँ पे 30 के नीचे मिल गया, लोग क्या करते हैं मालूम है, जो ट्रेडर्स होते हैं जिसको बहुत शॉर्ट टर्म है, वो क्या बोलते हैं, आरएसआई 50 के ऊपर हुआ तो बाई करो, ये बुलिश है ट्रेंड, तो ऊपर जाएगा तो हाई इधर आता है, उसका मतलब होता है इट इज ओवरबॉट इस जगह पे, और इसको बोलता है ओवरसोल्ड। वो बोलता है कि ये 70 और ये 30 पे यूज करते हैं, नॉर्मली सेटिंग है उसकी। 14 आरएसआई है, आरएसआई 14 है, आरएसआई 2 भी यूज करता है, कोई आरएसआई 5 भी यूज करता है, कोई आरएसआई 21 भी यूज करता है, लेकिन आरएसआई 14, 70, 30 ये उसकी स्टैंडर्ड रेंज है। और ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पे अगर आए तो ओवरबॉट सिचुएशन होती है, ये हो गया तो ओवरसोल्ड होती है।
अब यहाँ पे ओवरसोल्ड होने के बाद देखो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं ऊपर आके वापस नीचे आ जाए और ये मार्केट ऐसे जाके वापस फॉल करे। और ऊपर जाने के टाइम पे यहाँ पे ओवर हो गया। आप देखो यहाँ पे ओवर हो गया, ये वाली जगह पे, राइट। ओवरबॉट हो गया, लेकिन थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे टच भी नहीं किया और फिर वापस ऊपर भाग गया यहाँ तक। और यहाँ पे देखो यहाँ पे इससे ऊपर है, लेकिन फिर भी ओवरबॉट नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये रिलेटिवली स्ट्रेंथ लास्ट के 14 में स्ट्रेंथ उसकी कितनी है वो ये बताता है, राइट। तो ये उसका नॉर्मल ट्रेंड हो गया लास्ट 14 डेज में ना, इट इज बिकम नॉर्मल ट्रेंड। इसके लिए आपको यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे RSI 2 या 3 ले लो, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो उसका देखो पूरा व्यू चेंज हो जाएगा। इफ आई टेक इट RSI 5, ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करेगा। ये देखा, कैन यू सी। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा था वो, यहाँ पे वापस ओवर सोल्ड में चला गया, राइट। क्योंकि 5 साल का 5 दिन का ट्रेंड देख रहा है वो, यहाँ पे ओवर सोल्ड में आ गया। यहाँ पे देखो, और जरूर से ज्यादा नीचे आ गया वो। पहले वो 30 के नीचे आता नहीं था, फिर 70 के ऊपर जाता नहीं था। हमारे से फार है तो वो ज्यादा 80 पे जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज ज्यादा, एक RSI डाइवर्जेंस भी होता है। मैं आपको RSI डाइवर्जेंस दिखाता हूँ, वो आपको अच्छे से इंडिकेट देख रहा है। मैं RSI आई बढ़ाता हूँ, ये सॉलिस्टिक RSI फॉर एग्जाम्पल मैं अभी लिए बंद करता हूँ। Yes, ये भी बंद कर देता हूँ। RSI, बहुत जने जो सिर्फ RSI पे घूमते हैं, सिर्फ RSI डाइवर्जेंस, सॉरी RSI। ऐसा होता है। हम्म, ये देखो, ये आपको दिखाता है आई डाइवर्जेंस कहाँ हो रहा है, ठीक है। इट इज कमिंग। अब थोड़ा सा ना आप उसको स्टडी करना पड़ेगा एनवेलप के साथ। मैं एनवेलप के, या ये RSI तो आप किसी में भी लगा सकते हो, ऐसे नहीं होता RSI इसके लिए है उसके लिए। देखो यहाँ पे आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है, ये लैगिंग इंडिकेटर है। आप यहाँ पे जो ना, आपको यहाँ पे नहीं जनरेट यहाँ पे करेगा ये, राइट। अब ये बुलिश ट्रेंड आ गया, आपको यहाँ से नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको यहाँ से समझ में आएगा भाई इसको यहाँ पे लेना चाहिए अभी, राइट। तो यहाँ से ऊपर उसने, मार्केट नीचे आ रही है, इसका रेंज नीचे आ रहा है, लेकिन RSI डाइवर्जेंस दिखा रहा है कि RSI ऊपर जा रहा है। तो उसकी ट्रेंड बन रही है भले ही मार्केट नीचे आ रही है। तो उसके रिवर्स में होता है, जब भाव ऊपर जाता है और ये आपके नीचे आ रहा है। देखो यहाँ पे आपके रेट ऊपर जा रहा है यहाँ से, और ये ऊपर जा रहा है, लेकिन आपका स्ट्रेंथ नीचे आ रहा है, RSI नीचे आ रहा है। सो ये RSI डाइवर्जेंस है। ये बियर मोड दिखा था आपको कि भाई यहाँ से अभी गिरने वाला है, ठीक है। सो ये वाला भी एक इंडिकेटर है जो बहुत मेजरली आपको यूज करना है, तो ये अच्छा खासा आपको व्यू दे सकता है। बट आई यूजुअली रिकमेंड कि आपको अगर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो RSI को प्लीज आप एज ए सपोर्ट सिस्टम यूज करो। और आपको ट्रेडिंग करना है जो 2-5 महीने में या 2-4-5% में आपको अच्छा है, तो ये आपको सपोर्ट अच्छा देगा। फ्रॉम सपोर्ट रेजिस्टेंस देन ये करेगा कि मेरे को लगता है 5% में निकल जाऊं या 10% में निकल जाऊं, तो आप है। लेकिन अगर आपने ऊपर बैंड पे, क्योंकि RSI ऊपर बैंड में भी बाई करने के लिए बोलेगा, ठीक है। आई जस्ट शो यू समवेयर, कोई कोई स्टॉक में ना ऊपर ऊपर बैंड में भी आपको बाई करने के लिए बोलेगा। हाँ, जैसे ये वाला है RSI नीचे आया है यहाँ पे, ये देखो, ये आपके ऊपर बैंड में बाई करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आपकी हार्डली इसमें आपको कितना हुआ है देखो, यहाँ पे उससे बोला कि भाई अब सेल कर दो, ठीक है। अब आपको कितना ही मिला, आपने यहाँ पे एंटर किया, इस जगह पे एंटर किया, ये वाली जगह पे, ये जगह पे 16 एग्जिट कर दो, फिर भी 25% मिला है, ठीक है। स्टिल यू गेट 50%, 25%। लेकिन ये कंपनी कौन सी है, किसके ऊपर चल रहा है, लेकिन मैं तो इस जगह पे भाई नहीं बाई करता, ठीक है। आपको करना है करो आप, आपकी मर्जी है, राइट। लेकिन क्योंकि ये जब नीचे उतरता है ना तो बहुत खतरनाक तरीके से उतरता है, ठीक है। सो वो डिपेंड करता है कि आपको, और उसकी हिस्ट्री चेक कर लो स्टॉक कैसा है। तो RSI में RSI डाइवर्जेंस देख लो, नॉर्मल RSI आपको देखना है तो नॉर्मल RSI भी है यहाँ पे, कहाँ है नॉर्मल RSI। हाँ यार, ये सॉलिस्टिक RSI है।
आपका नॉर्मल आरएसआई, तीनों तीन आरएसआई आपने देख लेंगे। मोटा मोटा सब कुछ सेम चलता है, ठीक है। ओनली थिंग, ये आपको रीडिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा डाइवर्जन दिखाएगा सॉलिस्टिक आरएसआई में, और ये आरएसआई में आपको डाइवर्जेंस क्लियरली प्लॉट करके आ जाएगा। तो आपको कौन सा फिजिबल है आप उसको चेक कर लीजिए कहाँ पे यूज करना है। बट आई यूज आरएसआई, इफ आई यूज ओनली फॉर द सपोर्ट सिस्टम, नॉट फॉर द होल। डिसीजन उसके ऊपर नहीं लेता हूँ मैं, आरएसआई के ऊपर। लेकिन देर आर पीपल और टेक्निकल के ऊपर जो प्योर टेक्निकल पर जाता है, आरएसआई में देखा उसको कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उससे कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, चलो। सो ये हो गया सुंदरम। टाटा स्टील बहुत ऊपर था, ये तो मेरे को नहीं चाहिए था। ठीक है, ये टाइटन नहीं है, टोरंट नहीं है, टोरंट तो हम लिया था, टोरंट पावर भी नहीं है। यहाँ पे सुमा लेता हूँ। ये सारे रेड फ्लैग थे, अभी भी कोई बाइक में नहीं। जो बाइक में मैंने फ्लैग चेंज कर दिया उसका, यूनियन बैंक नहीं, बीडीएल नहीं, बिल्कुल एबॉट। अभी ये मेरे ग्रीन फ्लैग है सारे, ये ऑल ग्रीन फ्लैग जो मेरे को बिल्कुल नीचे में मिल रहे हैं। ठीक है, ये मेरे को बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके हिसाब से आपको अगर आर एस आई मेरे को ओपन रखना है तो मैं यहाँ आर एस आई ओपन करके रख देता हूँ। आर एस आई डाइवर्जेंस वाला ओपन करके रख देता हूँ, तो आपको दिखेगा। देखो देखो, बुल बुल आ रहा है यहाँ पे, दिस ऑल आर सेइंग बुल बुल बुल। नीचे जब आ रहा है, थोड़ा भी नीचे आ रहा है तो इट इज, ऊपर से बेर आ ही नहीं रहा है। अडानी, बिल्कुल देखो, नीचे आर एस आई भी देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर देखो, ये अपना बेस्ट इंडिकेटर है अंबुजा भाई साहब। हाँ, देखो, ये मेरे कल जीटीटी में हिट हुआ था, मेरे पास पैसा था इसके लिया नहीं था, बट आई कीप एन आई। एशियन पेंट अगेन बोल डाइवर्जेंस आ रहा है। एजीटीएल अगेन डाइवर्जेंस आ रहा है। ये देखो, बजाज फिनसर्व बहुत अच्छे लेवल पे, बजाज बहुत अच्छे लेवल पे है। बजाज होल्डिंग अगेन अच्छे लेवल पे है। बजाज फाइनेंस, 800 रुपये कल मेरा जीटीटी भी ट्रिगर हुआ था, नहीं आया मेरा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मैंने सारे रख दिए वापस, वापस उसी लेवल पे, या तो 1 का 2% नीचे रख दिए। आज वापस जीटीटी हीटर जब ही आएगा तब हीट होगा, जब पैसा होगा ले लूंगा। बर्जर पेंट देखो है, भारतीय एयरटेल। अब मैंने रेड में इसलिए डाला था कि वो नीचे आ रहा था वहां पे, और ये बहुत ज्यादा गिरता नहीं है, इसके लिए मैंने उसको ग्रीन फ्लैग में डाला था। अगर मिलता है तो आपको ले लिया करो, ठीक है। इसके लिए ज्यादा वेट मत करो, इन्वेस्ट किया करो। ये सारे सेफ हेवन है आपको बहुत। ये देखो बॉश, क्या भाव में है। ब्रिटानिया, ये भी नीचे है, ये देखो। चोलामंडलम फाइनेंस, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, इसको फंडामेंटल चिप चेक करो। मैंने इसको 500 से ऊपर आते हुए देखा है। आई सीन दिस 300 400 500 से लेके ऊपर आते हुए देखा है मैंने ये कंपनी। सिप्ला, टेक्निकली गुड है सर, हाँ, फंडामेंटली also चोलामंडलम फंडली फंडामेंटल ऑल्सो गुड। ग्रुप बहुत अच्छा है, मुर्गमंग कंपनी बहुत अच्छी ग्रुप है। ठीक है, सो फंडामेंटली एक तो मैनेजमेंट अच्छा है ना, मैनेजमेंट की नीयत अच्छी होती है ना, तो सारे ग्रुप अच्छे चलते हैं उससे। ये देखो, कोफोर्ज, सिप्ला, कोफोर्ज। अब उसकी फंडामेंटल कोलगेट पामोलिव, इसका भी जीडी ट्रिगर हुआ था, मेरी वाइफ का आ गया। डाबर अगेन, ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट वाला पार्ट है, डिक्सॉन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो मैं बहुत ज्यादा लॉस में हूँ इनटू एफएनओ। ठीक है, लेकिन मैं होल्ड करूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ से, जब तक 520 के ऊपर, यहाँ से 100 रुपया जब तक नहीं चलेगा आई विल होल्ड इट। मे बी 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 1 साल लगे, आई डोंट केयर। लेकिन ये मेरे को कमा के देके जाएगा पक्का है, डिक्सॉन। ठीक है, डीएलएफ, ना ही मैं ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करूंगा, ना ही ग्रीड करूंगा, मैं खाली इसको बताऊंगा डीएलएफ, वन ऑफ द गुड कंपनीज, द टॉप कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर में। डी मार्ट अच्छी है। एनर्जी, ये तो अभी जस्ट सीमेंस से अलग हुई है, इसके लिए आपका वो ग्राफ भी इसमें नहीं हुआ है, इट इज नॉट प्लॉटेड। बट ये जब मैंने मारा था ना, इट वॉज एट दिस लेवल, जब मैंने ये बनाया था ना, तो ये इस लेवल पे यहाँ पे था, तो ग्रीन फ्लैग है। अब उसके लिए ग्रीन फ्लैग नहीं है, अभी ये रेड फ्लैग है, या तो वायलेट फ्लैग है, क्योंकि अभी मेरे पास इसको ज़्यादा रीड करने के लिए कुछ है नहीं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे रीड नहीं कर पाऊंगा उसको। हाँ, लेकिन वापस अभी ये मेरे को समझ में आया गया, देखो 2200 2100 से लेके उसे 3000 वापस गया, तो 50% का रिटर्न दिया है। तो ये कंपनी में, सीमेंस की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, अगर नीचे मिली तो मेरे को बहुत फास्ट रिटर्न देगी। ठीक है, एटर्नल में डालूंगा नहीं किसी में, भले ये नीचे मिल रहा है। ये जब तक 150 रुपया नहीं मिलेगा मैं देखूंगा नहीं इसके ऊपर। ठीक है, तो एकदम मेरे को कुछ नहीं मिलेगा ना,
हम बोलते हैं ना दुनिया में अकेला लड़का रहेगा, तभी लड़की बोलते हैं ना दुनिया में अकेला लड़का रहेगा तभी तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो ये एयरटेल जब तक वो प्रॉफिटेबल नहीं होती, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होती, मेरा बेस फंडा यही है। देखो ये कितना फैक्ट, फर्टिलाइजर केमिकल कितना रिटर्न दिया उसने, 900, और यहाँ पे 600, 50% रिटर्न इसे दिया है विद इन जस्ट नो टाइम। आप देखो नीचे लेने का फायदा क्या है, 41% रिटर्न है, एंड विद इन बहुत कम नहीं, मतलब ये थोड़ा सा एक्सपांड ही कर लो उसको 15 दिन में, क्या फर्क पड़ता है। एंड गुड पार्ट है इसी पीरियड में आपने बहुत सारे को ऊपर से नीचे भी आते हुए देखा है, इसी पीरियड में। अब अगर रेड फ्लैग वाले को देखो तो बहुत सारे ऊपर से नीचे भी धड़ाम से गिरे हैं इस सेम पीरियड में। अगर रेड फ्लैग वाले को चेक करूंगा, इसका मैं डेट मार्क कर लेता हूँ, लेट मी मार्क द डेट। इस जगह पे 9 मार्च अभी का है, मार्च का है राइट, एनी वाला है 13 मार्च। ठीक है, अब उस फर्टिलाइजर में इंडस्ट्री में क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ राइट। गेल, वेरी गुड, GARC, वेरी गुड, ये अभी नहीं है लेकिन ये सपोर्ट पे है। देखो मैंने ग्रीन क्यों मार्क किया था, ये लोअर बैंड पे नहीं है, लेकिन इसका ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे, इसको तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसके किसी के लिए भी। अब देखो कितने सपोर्ट है इसके यहाँ पे, राइट, इतने साल में, यहाँ से लेके 24 से लेके गया नहीं। अब ये जब गिरेगा यहाँ से तो दूसरा सपोर्ट आपको यहाँ मिलेगा इसका, एट दिस पॉइंट इट विल सपोर्ट। और ये जब गिरा तब फिर बड़ा जोर से गिरेगा एट दिस लेवल ही। लेकिन अभी भी देखो अगर गिरेगा भी तो 960 में, ठीक है, फिर 300 में 20% नीचे, वहां से 20% नीचे, बिल्कुल आपको देखो एक एक जगह पे सपोर्ट मिला जो ABCD में बता रहा हूँ राइट, 20-20%, 15-15%। ये लार्ज कैप है, मतलब नॉट वेरी लार्ज कैप, बट इसको यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, ये फोर्थ वाला पैटर्न, ग्लैक्सो तो बहुत बाइंग के रेंज में था, ठीक है, अभी भी बाइंग में रेंज में है। और ये तो बिकॉज ITC और ये वाला सिगरेट की कंपनीज है। गोदरेज CP, ये भी बहुत अच्छी कंपनीज है सारी। एक गोदरेज प्रॉपर्टी मैंने बताया भी था, उसके बाद चला भी था ये, वी हैव डन दिस, और 1500 मैंने रखा भी था, कल इसका भी GD ट्रिगर हुआ लेकिन आया नहीं मेरा। ठीक है, तो मैंने वापस रखा है 1475 में। मेरे पास जिस दिन पैसा होगा वो ट्रिगर होने दो रोज उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस टूल है यूज करो। HAL, वेरी गुड। अब ये डिफेंस वाला क्यों नीचे जा रहा है भगवान जानता, लेकिन इट्स अ गुड कंपनी। हैवेल्स अच्छी कंपनी है, SCL अच्छी कंपनी है, ये भी अच्छी कंपनी है। अभी इसका क्योंकि बहुत ज़्यादा आया नहीं है, उसका रेंज बना नहीं है, लेकिन HDFC बैंक अगेन, IDBI हम देख चुके हैं ऑलरेडी, IDFC देख चुके हैं, ठीक है, इंडियन होटल, ये वाला इंडिगो। अभी क्या वॉर चल रही है इसके लिए, इसका बंटा बैठा हुआ है। ठीक है, इन्फोसिस अगेन। अब देखो आप लोगों ने रील पढ़ी है कभी कभी, आप सारे दिन ना IT को रेकमेंड करें, आपने देखा है कभी? आपकी भी रील है कि इन्फोसिस TCS अभी IT में बाय करने जैसा है, 2 महीना नहीं हुआ है। पहले बोले थे नहीं, आएगा आएगा सब खत्म कर देगा, अब बाकी सब गिरने लगे तो उन्होंने IT को आगे बढ़ाना चालू कर दिया। IRCTC वन ऑफ द टॉप मोनोपोली कंपनी, भगवान ज्यादा क्यों नहीं चल रही है। मेरे पास तो मैंने ABCD इसमें किया हुआ है, IRFC, ITC अगेन, मेरे वाइफ के ITC होटल अगेन अ गुड कंपनी, जियो फाइनेंस अच्छी कंपनी है, JK सीमेंट, JSW एनर्जी। मैंने अभी इसको, मेरा 525 मेरा ट्रिगर हुआ था सेल, जो मैंने नीचे लिया था ना एडस ट्रिगर, ओनली वन पर आई सोल्ड। मैंने आगे 575 में ऊपर रखा हुआ है उसको, वो जाएगा तब जाएगा, नहीं आएगा तो नीचे आएगा तो वापस ले लूंगा। JSW इंफ्रा, कल्याण ज्वेलर्स, ये देखो, ये फ्लैगिंग का फायदा ये होता है, खट 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 आपको सेल होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। ठीक है, बहुत डाउन बट हुआ है सर, 25%। हाँ बहुत डाउन हुआ राइट, लेकिन ये देखो LNT भी टॉप से, ये देखो कौन से टाइम है, मैंने अभी आपको बताया था ना ये कौन से टाइम है, देखो 25 लास्ट फेब्रुआरी ट्यूसडे भी डिस्कस सर, लास्ट ट्यूसडे नहीं 14। नहीं, मैंने अभी आपको बताया था एक फर्टिलाइजर वाला स्टॉक जो फरवरी में, ये मार्च से लेके 13/9, सेकंड मार्च, सेकंड वीक ऑफ मार्च में ही हुआ है। अब देखो सेकंड वीक ऑफ मार्च, ये देखो यहाँ पे सेम टाइम में ये कहाँ था, 4000 था, और 4 दिन में कहाँ आ गया ये वाला, देखो एट लेवल 20% गिरा है जबकि वो 40% चढ़ा था। दिस इज व्हाट आई सी, कि व्हेन यू हैव बाय समथिंग एट द बॉटम,
करेक्ट। तो ये कोई इसमें इशू नहीं है, अब यहाँ पे कोई डर नहीं है। देयर इज नो फियर हियर। ठीक है, यहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा तो और 10% जाएगा, मैं और बाय करूंगा, और 10% जाएगा और बाय करूंगा, जबकि मिलेगा नहीं। अगर ये वॉर चला तो मिलेगा, अदरवाइज मेरे को LNT, मेरे को दूसरा एवरेज करने को भी नहीं मिलेगा। अगर मिला तो मैक्सिमम वन एवरेज होगा, उससे ज्यादा एवरेज नहीं होगा मेरा। पैन फार्मा लिया है, मैक्स हेल्थ लिया है, मजगांव डॉक अच्छी कंपनी है, इसमें है मोतीलाल ओसवाल। देखो बोले थे ना सब डिफेंस चलेगा डिफेंस चलेगा, देखो HL का भी क्या हाल है, मजगांव डॉक का भी क्या हाल है। जब पड़े हुए हैं, देखो यहाँ पे सारे चढ़े हुए हैं। यहाँ बोला था डिफेंस को बाय करो, डिफेंस को बाय करो, अब उसके ऊपर से देखो भाई साहब डिफेंस ने क्या किया। कोई ना कोई तो कहाँ ना कहाँ प्रॉफिट बुक करेगा ना, क्यों नहीं करेगा। ये देखो 40% डाउन है, एंड विद इन 142 डेज, 5 महीने के अंदर। ठीक है, सर आप मोतीलाल ओसवाल देख रहे मोतीलाल ओसवाल, हाँ जो भी है, हैं? बसगम डॉग हाँ। भी देख लो। देखो और उसका बाप है, तो सारे की हाल सेम ही है मैम, जो ऊपर से दिक्कत ये होता था। ये देख लो, उसी आजू बाजू में रेंज में। ये 300 दिन लग गया उसको, 10 महीना लग गया, और क्या। एम्फेसिस, ये देखो अगेन, MRF, MRF 1,26,000 पे आ गया, 1,60,000 पे जा गया। नौकरी, ये AI के चक्कर में जरा पिटा हुआ है कि इसको नौकरी खत्म हो जाएगी, इसका बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है, NHPC अगेन रेंज में चल रहा है, 75 के आजू भी चलता है। नीचे आप देखो कितना भी कर लो आप, ठीक है, 72। ये ऐसे रेंज बाउंड में चलता है, देखो मैंने मार्क करके भी रखा हुआ है। ठीक है, आपको सेफ हेवन चाहिए तो बहुत ज़्यादा गिरेगा भी नहीं, बहुत ज़्यादा चलेगा भी नहीं। NTPC ग्रीन, और रियलिटी, ये तो हमने उस पर देखा था, OFSS। ठीक है, पेज इंडस्ट्री मेरी, ABCD, AB बाय हुआ, CD शायद होगा, आई डोंट नो। पतंजलि अगेन। ठीक है, और ये देखो जो वोलेटाइल होते हैं ना, आप यहाँ पे देखो, ये इसका फायदा क्या होता है, जो वोलेटाइल होते हैं ना, ये देखो पेज इंडस्ट्री कम है, राइट। पतंजलि देखो, धाड़ धाड़ बोल 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 बोल, ये बस स्टेशन देखो, बेर बुल बेर बुल बेर बुल बेर बुल, फट 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 ऊपर नीचे जा रहा है तुरंत। और ये डेली चार्ट है, कितना फास्ट आपको देखो ये वोलेटिलिटी दिखा रहा है वो। पीडीलाइट अगेन वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, मोनोपोली है, ऑलमोस्ट मोनोपोली है। PI इंडस्ट्रीज, पॉलिसी बाजार, प्रीमियम, कितनी चीजें आपको मिल रही हैं यहाँ पे। अब इसका फ्लैग मेरे को चेंज करना पड़ेगा, प्रीमियर का। दिस विल गो टू दिस वाले, पॉलिसी बाजार कहाँ पर है, ठीक है नीचे है। प्रेस्टीज, ये भी नीचे है। REC नीचे है। रिलायंस, फ्लैग चेंज करो इसका। RVNL, बाप रे, SBI कार्ड, ठीक है। मतलब इतनी सारी चीजें हैं जो आप ले सकते हो, अभी इसे क्या ही बोले। बहुत सारी चीजें आपके पास है यहाँ पे। SRF अगेन, सुजलॉन अगेन, CV, ये नहीं लूंगा मैं, आई नॉट बाय दिस। टाटा कॉम, टाटा पावर, टाटा पावर अभी ऊपर गया था, मैंने जस्ट बेचा है 410 में, ऐसा कुछ बेचा है, लेकिन अगर नीचे आएगा वापस, आई अगेन बाय एट दिस लेवल। और मेरा 2 साल रुका था बेचने के लिए, और मेरा प्रॉफिट भी 10% हुआ, लेकिन मार्केट था तो बोला प्रॉफिट हो रहा तो ले लो। ठीक है, टेक महिंद्रा अच्छे लेवल पे। पैसेंजर व्हीकल देखो आपका आ गया मैम, ट्रेंट अगेन यहाँ पे, ये अगेन यूनाइटेड बेवरेज, यूनाइटेड स्पिरिट। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा लेवल पे है, देखो यहाँ पे मैंने मार्क किया ना, ये सपोर्ट पे है। अब वो नीचे के लिए आई मे नॉट वेट फॉर दिस सपोर्ट, देखो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे और ले लूँ मैं, है इस लेवल पे। ठीक है, सी, एट दैट लेवल। आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा बेचेगा तो कितना ही मिलेगा, यहाँ पे 100 रुपया, 50 रुपया और उतर जाएगा। UPL है, UBL है, VMM कौन सा है, विशाल मेगा मार्ट, वारी, अभी ये पहले ग्रीन में था अब नहीं है, तो आज मैं फ्लैग इसका चेंज कर दूंगा। विप्रो है। अब ये सारे, ये तो वायलेट फ्लैग है, रेड फ्लैग देख लिया, ग्रीन फ्लैग देख लिया। अब सर आप जो मेरे को पूछ रहे हैं अंकुर सर, मैं आगे से तब भी चेक करता हूँ जब मेरे को बाय करना होता है, राइट। और इसमें ऐसी सारी कंपनियां जो ग्रीन फ्लैग में है,
आपको इसको फंडामेंटल बहुत ज्यादा चेक करने की जरूरत भी नहीं है। करेक्ट है। लेकिन आरएसआई आप एडिशनल यूज करो, लेकिन जहां पे मेरे को मिला ना, अभी एलएनटी के लिए मैं आरएसआई का क्या चेक करूंगा? मेरे को लेना है 30 40 50% के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मारता हूँ लार्सन, ठीक है, आई वॉन्ट टू चेक फॉर ऑल टाइम हाई, ठीक है। अब वो आरएसआई यहाँ पे है, मेरे को रखना है 1 2 साल, मैं क्यों सोचूं उसके लिए? करेक्ट। आरएसआई आपको टेम्पररी स्मॉल, अगर मैं यहाँ पे आरएसआई ये लगा दूं, 100 लगा दो, तब देखो आपको जाएगा नहीं वो, ये 100 डेज का दिखाएगा आपको। अब देखो 100 डेज में भी ऑल टाइम लो दिखा रहा है वो, इट इज शोइंग ऑल टाइम लो। देखो 100 डेज आरएसआई 100 मारा है मैंने, ठीक है। अब देखो कैसे दिखा रहा है। अब जब ये यहाँ पे दिखाएगा, देखो बियर, ये कौन सा फेज है? 2020। हाँ, ये लेवल था, देखो यहाँ पे सब बताया भाई साहब, हिस्टोरिकली कितना नीचे चला गया था ये, राइट। इट वॉज अ गुड टाइम टू एंटर, जो उसने बताया था यहाँ पे। लेकिन इसके बाद इस टाइम पे लोगों के पास पैसे होने चाहिए, ठीक है। तो ये आरएसआई हो गया विद एनवलप, बट आई गिव लॉट ऑफ वेटेज टू इन एनवलप। और दिस इज ओनली फॉर लार्ज कैप, ओनली फॉर लार्ज कैप, ठीक है। आपको स्मॉल कैप चाहिए अगर बहुत ज्यादा वोलेटाइल करना है, तो आपको यहाँ पे और एक इंडिकेटर है, मैं आपको बताता हूँ। कहाँ गया अपना? हाँ, ये वाला V20 वाला। अब ये बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ पे एक आध हटाना पड़ेगा मेरे को। ऐसे नॉर्मल RSI, नॉर्मल RSI में हटा देता हूँ। हम्म, ये वाला आपको रेंज दिखाएगा, मैं इसको भी, ये आपको दिखाएगा यहाँ पे जो 20% की रैली होती है ना, ये 20% से ज्यादा अगर सडन उससे दिया, ये मैं वापस बता रहा हूँ, V20 का एक जो इंडिकेटर है, ये कहता है 1 2 3 4 5 ऐसे स्ट्रेट ऊपर गया ग्रीन कैंडल से, और यहाँ पे ये ग्रेटर देन 20% है, तो ये सिग्नल क्रिएट कर देता है इसका हाई और लो। और जब ये वापस नीचे आता है इस जगह पे, तो आपको बाई बनता है, और ऊपर गया तो इसको सेल बनेगा यहाँ पे, राइट। इसका भी हमने बैक टेस्ट बहुत किया था, तो बहुत जगह पे अपने को मिला भी है अच्छी खासी रिटर्न। बट ये मेजरली मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ये बाकी सारे के लिए यूज कर सकते हो, देर आर मेनी इंडिकेटर्स वी हैव डन, आपको ट्रेडिंग के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अभी ये जो टाइम है, इट इज फॉर द इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर द ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग करके आप छोटा छोटा निकालो, लेकिन रिकमेंडेशन ये होगा जो भी स्टॉक ले लो आप। सपोज आपने लिया XYZ, एक स्टॉक लिया है, राइट। आपने 1 लाख रुपए का लिया, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग आइडिया, राइट। आपको तुरंत 20% मिल गया, तो आप क्या करो, 80% आपको लगता है कि नहीं मेरे को रहने जैसा नहीं, 80% सेल कर दो, अपना कैपिटल बाहर निकाल दो, 20% आपको अपने एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट छोड़ दो। क्योंकि जब भी मार्केट बहुत ज्यादा सडनली ऊपर चला गया ना, हो सकता है आपका नसीब है तो वापस आपको यहाँ पे मिल जाए, वापस 100% डालो। अगर ये 2 3 हो गया ना, तो आपका 50% स्टॉक आपका फ्री हो जाएगा। गॉट इट। और आपका जब ये रैली देगा आपको ना, फिर इसके ऊपर लोभ मत करो कि यार ऐसा आ जाएगा। जिस दिन आपने ग्रीड किया कि भाई ये तो इस लेवल से बार बार नीचे जा रहा है, तो आपका जो ऊपर रैली है 50% वाला या 100% वाला, वो मिस हो जाएगा। तो इसको छोड़ दो ना, आपके पास फ्री होल्ड है, इसके लिए क्यों ग्रीड करना है? उसको जब बेचना होगा तब बेचना, ठीक है। तो ये आपको अगर ये अप डाउन मार्केट में ये आपकी बेनिफिट मिलते हैं, आप थोड़ा थोड़ा बाय करो, थोड़ा थोड़ा सेल करो, ठीक है। सो और कोई डाउट, और कुछ चेक करना है? एक आपको बता दे, ये वाली स्टॉक, ठीक है, एक मेरी शीट वापस में दिखा देता हूँ, दोज हु चेक, इसका लिंक चाहिए तो मैं वापस भेज दूंगा आप लोग को, ठीक है। इट्स अ वेरी सर गुड प्लीज शीट। भेज दीजिए। तो प्लीज भेज दीजिए। ये आपके पास आपके उसमें होगा ही, आपने जब एक बार क्लिक किया होगा ना, आपके उसमें दिखेगा, आपको 100% दिखेगा। तो मैसेजेस इतने फ्लड होते हैं कि वो मिस नहीं हो नहीं, जाता है। मैसेज नहीं, आपने अगर एक बार क्लिक कर दिया ना लिंक पे, आपके गूगल ड्राइव में मिलेगा आपको। आपने अगर एक बार क्लिक कर दिया, अगर मैंने इसका लोकेशन चेंज नहीं किया है, इफ आई हैव नॉट चेंज द लोकेशन, जो मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं नहीं करता हूँ चेंज, राइट। ये वाले 200 स्टॉक्स है आपके, देखो
आप खाली ये किसी को और को शेयर मत करना, कहने का ये है मैम, ठीक है। ये स्पेशली मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, बच्चों की मेरी बहुत मेहनत है। आप उसको प्लीज और किसी से शेयर मत करना। मतलब आपके हस्बैंड को, वाइफ को शेयर कर सकते हो, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने, और इसमें बहुत सारी रिसर्च लिखी हुई है। या तो मैं आपको बोलूंगा ना, मैं तेरे को शेयर करता, तू किसी को मत शेयर करना, तू किसी को, ऐसे ऐसे करते 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 वायरल हो जाता है ये सारी चीजें। इसमें वो कुछ कर नहीं पाएगा मेरे इसके अंदर, लेकिन ये मैंने बहुत सारी, देखो आगे मैं बनाने वाला हूँ, 1 to 5% का कितना है, इंडाइसिस में क्या क्या है, ये सारी चीजें लिखेंगे हम लोग। तो अभी बहुत धीरे धीरे हम इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो ये आपके लिए एक बोनस टाइप है, जो इंक्रीमेंट होता रहेगा आपका बिना मेहनत के आपको। लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपना रिसर्च खुद करो, ठीक है। और थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस से आप देखो यहाँ पे कितने हैं। खाली इसको ऊपर आपको क्या करना है, इसके ऊपर A to Z करना, दैट्स इट। आप देखो आपको मिल जाएगा कौन सा करना है। ये कौन सा है, IRCTC, वन ऑफ द बेस्ट बाइज है अभी। ITC होटल, अंबुजा, IRFC, IDFC, लोधा, विप्रो, कॉनफोज, HDFC बैंक, इंडिगो। अब मैं इसको चेंज जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं अगर चेंज करें तो आपका ये रीडिंग चेंज हो जाएगा। मैं लेता हूँ, मैं लेके छोड़ जाऊँ, मेरे को मालूम होता है कि मैंने लिया हुआ है। ये देखो कितने वंडरफुल स्टॉक आपके प्राइस से नीचे, देखो कितने हैं सारे। रेड येलो वाले में कितने हैं, येलो एंड ब्लू जो एकदम बेस्ट अवेलेबल है, 5% से नीचे है, 5% ऊपर वाले देखो। 60 स्टॉक्स है मैम, 60 स्टॉक्स। आप वहां से उठा लो कोई भी अच्छे स्टॉक आपको जो भी चाहिए। ये वाला है 5% के नीचे या 2% के नीचे कितने हैं, जो नेगेटिव में है, जो अपने लिखो ने किसी ने बोला था कि भाई मैं लेना चाहिए, वैसे 80 स्टॉक्स है। आप सोचो कि 200 के लिस्ट में 80 स्टॉक ऐसे है जो आपके टारगेट से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, या तो सेम लेवल पे, या तो नीचे कर रहे हैं, और या तो बहुत नीचे कर रहे हैं, राइट। और नीचे देखो और भी, अगर 2% के रेंज में देखो तो और भी मिलेंगे आपको 10-15, मतलब 100 स्टॉक तो ऐसे है आप देख सकते हो बाई करने के लिए। 100 स्टॉक ऐसे है कि आप बाई कर सकते हो, देख सकते हो, राइट। देखो बहुत कम स्टॉक है जो इतने, अभी 23, 24, 25% प्लस है। ये 58% देखो, पावर इंडिया जो अपना हिटाची है, राइट, इंडसइंड बैंक, GMR इंफ्रा, GNB। तो ये बहुत सारे हैं जो, आइडिया देखो, आइडिया मैंने लिखा ही था 5 रुपये में लेने के लिए, अब 6 रुपये लिख देता हूँ, तभी भी 31% प्लस है, ठीक है। तो ये मैम एक शीट है, मैंने आपको लिंक भेज दिए वापस, ठीक है। आप उसमें चेक करो, तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे वीडियो क्यों बंद है, ठीक है। चलिए, आपको अगर ज्वाइन करना है अगले ट्यूसडे, अगले थर्सडे से, मोस्टली थर्सडे होता है, आपको इवनिंग में आना तो इवनिंग में आ सकते हो। उमेश सर कभी कभी आते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू कम इन द इवनिंग, आपको कोई डाउट है तो वहां पे पोस्ट कर दीजिए आप ये वाले ग्रुप में हो। ये मेरा लास्ट रोल ओवर है। ये मार्च के बाद मैं किसी को और रोल ओवर, या जून के बाद ना मैं किसी को रोल ओवर नहीं देने वाला हूँ। मतलब जो, हाँ, लास्ट क्लास के होंगे तो होगा, उसके बाद आई विल नॉट गिव, ये फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक ग्रुप बनेगा कॉमन, जिसके अंदर मैं सारी चीजें रखूंगा, जहाँ पे कम्युनिकेशन होगी, जो एक बार आएगा जिसके अंदर आएगा। आई क्रिएट वन ग्रुप विच इज कॉमन ग्रुप फॉर एवरीथिंग, और जूनियर ग्रुप है धीरे धीरे, और मैं वहीं पे रखूँ, जो नए आएंगे उसी में आते जाएंगे, बिकॉज वो मल्टीपल ग्रुप्स मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। एंड दोज हु आर कमिंग इन FNO, वो तो चलते रहेगा हमारा। आई थिंक वंदना मैम आप आ रहे हो ना? यस सर। हाँ आप आ रहे हो, ये भी आ रहे हैं शायद, ठीक है। एंड इट इज अ वेरी गुड, मतलब यू विल सी के सर ये झंझट करने की जरूरत ही क्या है, मैं आपको एक्चुअली सीरियसली वही बता रहा सोच हूँ। के आ रहे हैं सर। हाँ, क्या बोल रहे हैं मैम? ये झंझट करने का जरूरत नहीं सोच के ही आ रहे हैं सर। सीरियसली आ जाओ, मतलब मैं खुद मेरे लिए सोच रहा हूँ कि मैंने हाँ। इतने अच्छे रिजल्ट मेरे को मिले हैं, या ऐसे आ रहा है ना, कोई टेंशन नहीं है, चैन की नींद सो। एक अभी तो मैंने कल बहुत लॉन्ग टर्म बनाया है, एंड मैंने टेस्ट किया जो बिल्कुल रिवर्स था। मेरे को 12 क्वार्टर में उसको रोल ओवर करना पड़ा, और उसकी स्ट्रेटेजी की 12, लेकिन लास्ट में मेरे को उससे प्रॉफिट दिया, कम दिया। 4 लाख का इन्वेस्टमेंट था मेरे को, आई थिंक उसने 15-17 हजार रुपया दिया। आई जस्ट चेक, मैंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है, ठीक है। और मैं वो भी बना रहा हूँ एक्सेल में, कि आपके पास खाली लिखते जाओ, वहां पे बहुत ज्यादा सिंपल नहीं है, और ये सारी चीजें मच करके बताएंगे कि ये स्ट्रेटेजी निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, अभी मैं वर्क कर रहा हूँ एकदम कॉन्ट्रा एंट्री, कि बाय भी सेल भी दोनों साथ में लो, या फिर दोनों एक हो जाए प्राइस में तो दूसरा ले लो।
तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग। एक मेरा एक बन जाएगा ना, तो काफी कुछ करेंगे हम लोग। इनफैक्ट मेरी इससे ही बात हुई थी कल, डिफाइन से मेरे को फोन आया था। तो मैंने उसको बड़ा मेल लिखा था कि तुम्हारे यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं। और मैंने बोला था मेरे ये मेरे को दे दो आपके, ये सारी चीज। बोला सर आपको चाहिए तो आपके स्टूडेंट है, उसको विल गिव ट्रायल के लिए दे देंगे। सेकेंडली चाहिए तो आपको डेमो भी हम कर देंगे। क्या है, बोला सारे न्यू है, मेरे जैसे नहीं है कि सबको ज्यादा मालूम है ये। थोड़ा सा हम एक डेमो अरेंज करेंगे। बोला ठीक है, जिसको इसको इंटरेस्ट है। बोला इट विल बी फ्री डेमो। बोला ठीक है। बोला तुम पहले मेरे को आधे घंटे का डेमो दो, जो मेरे को यहाँ पे तकलीफ पड़ रही है, जो यहाँ पे कभी कभी हैंग हो जाता है। बोला हाँ ठीक है सर मैं दूंगा। बोला सैटरडे संडे मेरा बोला पूरा एक सेशन खराब हो गया आपकी वजह से। तो बोलता है कि सर होता है कभी कभी, टेक्निकल डेटा बहुत होता है। बोला लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मैं हम आपके भरोसे पे कर रहे हैं और मैं बैक टेस्ट ही नहीं कर पाऊँ, या फिर मेरे को उसके ऊपर भरोसा नहीं है, या फिर नोबडी कैन ट्रस्ट कि ये रेट राइट है कि नहीं है। तो नहीं नहीं सर वो अच्छा चलता है, दो आई गिव। और अच्छा है, मैंने काफियों को देखा है यूज करते हुए। दूसरा है स्टॉक मॉक करके, वो भी अच्छा, लेकिन वो खाली इंडेक्स ही चलता है। तो इनिशियली चाहिए ना, उसका प्राइस प्राइस भी बहुत शायद कम है, 2,500 है, 3,000 है। ठीक है, विच इज ईयरली। आई वुड, मैं उसको भी इवेल्यूएट करूंगा, अभी मैं उसको भी रीड कर रहा हूँ। लेकिन वो सारा बहुत सारे वीडियो देखने पड़ते हैं कि सिस्टम कैसे चलता है, क्या होता है। तो लेकिन मैं ले लूंगा उसको। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर स्टॉक वॉक लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि हम इनिशियल इंडेक्स में ही करने वाले हैं, तो क्यों 8,000 रुपये डालना है। ठीक है, 3,000 रुपये डालो एंड विल सी। एंड जो मैंने यहाँ पे किया है दैट ऑल्सो विल सी के बहुत सारी चीजें नहीं होती, मेरे को उसको लॉगिन देखना पड़ेगा, लॉगिन कैसा है। देन आई गिव लिटिल एक्सेस ऑल्सो। कभी मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर करके दे दूंगा आपको कि आप चेक करो यहाँ पे, मतलब आप ऑपरेट करो, यू ऑपरेट इट वंस। ठीक है, चलिए। सो ओके सर, थैंक यू। इफ यू वांट टू कम ऑन, अभी ये आज के लिए ट्यूसडे है क्योंकि थर्सडे छुट्टी है। अदरवाइज वो थर्सडे होता है क्लास। आप ग्रुप में 2000 सितंबर वाले ग्रुप में तो हो ही ना, जनवरी ग्रुप में हो ना आप? ठीक है, तो जनवरी में मेरा एक साल खत्म हो जाएगा, ये बैच खत्म होते होते। इनफैक्ट अभी तो हो ही गया, मैंने अप्रैल में फर्स्ट सेशन लिया था। सो एक साल हो जाएगा तो आई हैव गिवन। उसके बाद मैं एक ग्रुप बनाऊंगा जहाँ पे जनरल ओल्ड स्टूडेंट की ग्रुप होंगी, एल्यूमिनी होगी जो सारी, वहां पे आप हो सकते हो। ये नॉर्मल बैच होगा, नया बैच होगा, उसके अंदर जो भी नया आएगा होपफुली आई एबल टू गिव इट टू यू, मैं लिंक भेजूंगा वहां पे। लेकिन अगर नहीं आया तो नहीं आएगा वो फिर वापस। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेलकम। और सर। अंकिता मैम, आपको अभी मैंने सारे टूल दिखा दिए। अब आपके बाद ना मेरे को ये कॉल नहीं आने चाहिए, मतलब मैसेज भी नहीं आना चाहिए कि क्या लूं स्टॉक बताइए। आपके पास इतने सारी चीज बताइए, मैं आप देखो कितने सारे स्टॉक और सारे टॉप लेवल के कंपनीज है। सर बट आप लिमिटेशन भी है ना सर, टॉप में सब में नहीं डालना है ना, सब एकदम में डाल क्रीम भी नहीं वाला सकते ना, चाहिए। मैं भी नहीं डाल सकता हूँ। सर क्रीम चाहिए ना वो, तो एकदम। क्रीम तो मेरे को कैसे मालूम ये सनस्क्रीन है या कौन सा क्रीम है? ये मेरे को थोड़ी ठीक मालूम है। है कौन सा आएगा। ओके सर। नहीं, मैं अगर मैं बोल देता हूँ तो जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने LNT कर लिया हुआ है। ठीक है, अब हो सकता है कि यहाँ से और 10% नीचे उतर जाए, वी डोंट नो। HDFC में लिया हुआ, यहाँ से नीचे उससे मेरे लेने के बाद भी 7-8% नीचे उतरा है। तो क्या करूं? मेरे को लगा ओके। वैल्यू बाय तो मैंने ले लिया। ठीक है, चलिए। ओके। बाय बाय, सी यू।